हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सेक्रेल हैंड्स हिंदी चैनल पे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मेरे ईमेल आईडी sacralhands@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हुई मिल जाएगी। आज की जो रीडिंग है वो आपकी हीलिंग जर्नी को लेकर है। इस वक्त बहुत सारी हीलिंग चल रही है एट सेल्यूलर लेवल, कलेक्टिव की ही ऐसी ऊर्जा है इस वक्त। तो बहुत सारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चल रही है और इसलिए मैं बहुत सारी अभी स्पिरिचुअल रीडिंग्स भी लेकर आई थी आप लोगों के लिए। आज की जो रीडिंग है वो हीलिंग पे फोकस्ड है। यहाँ पर इस रीडिंग में मैंने स्पेसिफिकली कुछ असेंडेड मास्टर्स के भी कार्ड्स निकाल कर पहले से ही रखे हैं। असेंडेड मास्टर्स, एंजल्स, डिवाइन एनर्जी, जो कि हीलिंग को और भी प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ओके, उनकी ऊर्जा हीलिंग के लिए ही है। तो मैंने उनके साथ कनेक्ट होकर ये रीडिंग को की है। तो ऑब्वियसली उनके कार्ड्स आप देखेंगे आप जब रीडिंग में आएंगे और आपको समझ में आएगा कि इनफैक्ट आप ब्लेसिंग्स भी आपको इन जो भी असेंडेड मास्टर्स हैं, एंजल्स हैं, डिवाइन एनर्जीज़ हैं, उनकी तरफ से आपको मिलेंगी इस रीडिंग में। तो हीलिंग के से रिलेटेड आपको एक तरह से भी पता चलेगा व्हाट आर यू हीलिंग। ऑब्वियसली जो टॉपिक है आप हील क्या कर रहे हैं, साथ साथ एक तरह का गाइडेंस और ब्लेसिंग्स भी फ्रॉम दी असेंडेड मास्टर्स और एंजल्स, जो कि यहाँ पर ऊर्जा मैंने फ्रीक्वेंसी ये सेट करके रखी है इस रीडिंग में। ओके, तो ऑलराइट, आपको 3 इमेजेस दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। 1 2 3 लिखा है तीनों के नीचे। आपको एक इमेज या एक कोड खुद के लिए चूज़ करना है। आप एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपको एक से ज़्यादा भी कोई अट्रैक्ट कर रहा हो तो। मैं एक म्यूज़िक प्ले करूँगी 30 to 40 सेकेंड्स का। उसके दौरान आप एक इमेज या कोड खुद के लिए चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस प्ले द म्यूज़िक। हाय ग्रुप 1, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो आप ऑलरेडी यहाँ पे कुछ कार्ड्स देख रहे होंगे। ये एक्चुअली जो रीडिंग है उस एनर्जी से जो कार्ड रेजोनेट कर रहे हैं, जो फिगर्स, जो असेंडेड मास्टर, स्पिरिचुअल टीचर जो यहाँ पे रेजोनेट कर उस एनर्जी से जो रेजोनेट करते हैं, जो हमें वो ऑफ़र करते हैं, मैंने उन लोगों को यहाँ पे रखा है। ओके, तो मैं सबसे पहले बता दूँ कौन कौन है यहाँ पे। सबसे पहले है हिलेरियन, जो कि स्पिरिचुअल मास्टर हैं। ये एक्चुअली मिडल ईस्ट में थे ये, और इन्होंने काफ़ी टाइम ये हर्मिट मोड में रहे थे। केव में जाकर तपस्या की थी इन्होंने। और ये कुछ टाइम के लिए जब वापस आए थे तो इन्होंने ना बहुत लोगों को पीड़ित देखा। तो इन्होंने अपने प्रेयर्स द्वारा बहुत लोगों को हील किया, अपने टच द्वारा बहुत लोगों को हील किया। और ये हर्मिट मोड में इनके जो भी इनके पेरेंट्स ये मर गए, तो उनके जो सारे एस्टेट थे, जो भी प्रॉपर्टी थी, वो सब दान में दे दिया और ये हर्मिट मोड में यानी केव में रहने चले गए। तो ये आज हम सभी लोगों को मदद करते हैं एज अ हीलर। ये हील करते हैं हम लोगों को अपनी एनर्जी के साथ। तो इनका कार्ड ही है हिलेरियन डिवाइन हीलिंग। तो वो सब हम सभी को ये ऑफ़र करते हैं। तो इनका मैंने सबसे पहले मैसेज आया था, तो एक्चुअली इन्हीं के थ्रू गाइडेड रीडिंग है, टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने मेजरली इन्हीं को मेरे मेडिटेशन में बोल लीजिए या मेरे जहन में ये आए तो मैंने
हीलिंग पे और ये रीडिंग पे ही फोकस किया। और यहाँ पर हमारे पास जो दूसरे हैं वो है राधा, कृष्ण की राधा। यहाँ पे इनको मैंने रखा है क्योंकि ये रिलेशनशिप हीलिंग में, और ये रिलेशनशिप हीलिंग खुद से भी, सेल्फ हीलिंग, खुद की जो हमारे साथ खुद की रिलेशनशिप है उसकी हीलिंग, और जो बाकियों के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है उसकी हीलिंग में मदद करती हैं। ये हमारे वाइट ईगल स्पिरिट है, ये एंसेस्टर स्पिरिट है। इनके थ्रू बहुत सारे एंसेस्टर्स ऑफ द लाइट, हमारे खुद के एंसेस्टर्स, पूर्वज से हम कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो इनकी यहाँ पर वाइब है ताकि हम कोई फैमिली वूंड और जो हीलिंग है पैटर्न को हील कर सके। तो इनकी यहाँ पर एनर्जी है। यहाँ पे मदर मेरी है जो यहाँ पर मदर हीलिंग एंड लव एंड पीस ऑफर कर रही हैं हमें इस रीडिंग के थ्रू, ताकि हम उनकी एनर्जी को और भी इंटीग्रेट कर सकें, और जो उनकी लव और पीस की एनर्जी है वो हीलिंग में हमारी मदद करे। और है हमारे पास मेल्कीज़ेडेक एक बहुत हायर ऑर्डर के स्पिरिचुअल मास्टर हैं, और इन्होंने इनसे हम बेसिकली कनेक्ट करते हैं ज्योमेट्री, फिगर्स, सिंबल्स, साइंस, स्टार शेप, ये सब से ये कनेक्ट करते हैं हम इनसे, और ये हमारी लर्निंग में मदद करते हैं, हमारे असेंशन में मदद करते हैं। तो वाओ, तो मैं जब मैंने कार्ड निकाला ना, तो मैंने सोचा था कि इनको लूँगी, लेकिन और जो भी मेरे जहन में इनकी एनर्जीज आई है जो मैंने कार्ड्स रखे हैं, तो डेफिनेटली ये हमारी रीडिंग में आना चाह रहे थे, ताकि इस रीडिंग के थ्रू जो भी हम कार्ड्स निकालेंगे वो तो है ही जो आप हील कर रहे हैं, इस हीलिंग प्रोसेस में आपकी इन एनर्जीज के थ्रू आपको मदद मिलेगी। तो इस रीडिंग में आप बस अपनी रीडिंग ही नहीं देखेंगे, बस वो हीलिंग भी ऑफर होगी आपको इस रीडिंग में। ऑलराइट, यही मैंने इंटेंशन सेट की है कि हमें मैसेजेस दे, और इस हीलिंग जर्नी में जिससे भी आप गुजर रहे हैं आपको वो मदद मिले। थैंक यू सो मच डिवाइन मास्टर्स, थैंक यू। ग्रुप 1, तो आप लोगों ने चूज किया है स्टिल ग्रोइंग। थैंक यू। ओके, सो ग्रुप 1 क्या हील कर रहे हैं, क्या हीलिंग ग्रुप 1 के लिए है, क्या हील कर रहे हैं स्पिरिट। Thank you to the Ascended Masters, to the group of Ascended Masters present here. Thank you to all the divine energies present here. Thank you very much. Thank you. We honor your presence here. Thank you. Group 1 के लिए, Group 1 जिन्होंने स्टिल ग्रोइंग को चूज किया है, उनके लिए क्या हीलिंग ऑफर है, क्या हील कर रहे हैं वो। थैंक यू। क्या लर्न कर रहे हैं, क्या हील कर रहे हैं। थैंक यू। स्टिल ग्रोइंग का जिन्होंने चूज किया है। ओके, एक और, इससे एक्चुअली मैं सोच रही थी 3 कार्ड्स लूँ, बट लेट अस सी। थैंक यू। ग्रुप 1, थैंक यू। क्या हील कर रहे हैं ग्रुप 1। थैंक यू। ग्रुप 1 क्या हील कर रहे हैं आप। थैंक यू। ग्रुप 1 क्या हील कर रहा है असेंडेड मास्टर। थैंक यू। ओके, मैं सोच रही हूँ ना, कार्ड सारे ले लूँ, निकाल लूँ, उसके बाद हम रीडिंग में जाए। थैंक यू ग्रुप 1, थैंक यू। मैंने सोचा था ना कि कार्ड्स पहले निकाल के रख लेती हूँ, लेकिन मैं इनकी एनर्जीज के साथ मैं सोच रही थी बस मतलब आप लोग भी जुड़े तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले आपको इनके साथ कनेक्ट करते हैं, फिर रीडिंग करते हैं। ग्रुप 1 क्या हील कर रहा है स्पिरिट, या क्या हीलिंग रिक्वायर्ड है। थैंक यू।
क्या हील कर रहा है ग्रुप 1? थैंक यू ग्रुप 1, थैंक यू टू द असेंडेड मास्टर्स। ग्रुप 1 क्या हील कर रहा है? थैंक यू ग्रुप 1, थैंक यू to the divine energies present here, thank you। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। मैं फिर से लेना चाहूँगी। ग्रुप 1 क्या हील कर रहा है? ग्रुप 1, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू गाइड्स। ग्रुप 1 क्या हील कर रहा है? थैंक यू। ओके ग्रुप 1, ओके थैंक यू। ओके, तो ये हम यहाँ रखते हैं और देखते हैं और किसके थ्रू देखें। ओके, ये लेते हैं, थैंक यू। ग्रुप 1 और क्या हील कर रहा है? थैंक यू। थैंक यू ग्रुप 1, थैंक यू ग्रुप 1। जब भी कार्ड शफलिंग होती है ना, आई मीन किसी भी रीडिंग में, वैसे तो मैं अभी अपनी बात कर रही हूँ, तो ना उस वक्त कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा स्टिल रहें और थोड़ा सा फोकस करें रीडिंग पे। ओके, थैंक यू ग्रुप 1, थैंक यू, ताकि आपकी एनर्जी ज़्यादा रीडिंग तक ना पहुंच पाएगी। ग्रुप 1 और क्या हील कर रहा है? थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ओके, हम एक कार्ड ही लेंगे। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है आपका बॉटम कार्ड, जो कि मैं लेना चाहूँगी क्योंकि मैं सोच रही थी एक ही कार्ड लूँगी, लेकिन इतना ब्यूटीफुल आया कि मुझे लेना पड़ा। ओके, सो लेट अस सी। वाह, हमारे पास है अ ब्लेसिंग फॉर गुड वर्क, नंबर 18 है हमारे पास। वेरी ब्यूटीफुल। अब नंबर 21 है अ ब्लेसिंग टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी। वाओ, अमेजिंग। और है हमारे पास नंबर 26 अ ब्लेसिंग फॉर द राइट वर्ड्स। वाओ, ब्यूटीफुल। और देखते हैं क्या है, शामानिक जर्नी। वाओ, ये पता है, ये याद है आपको जब मैं ये शफलिंग कर रही थी कार्ड्स के, तो 4 कार्ड्स गिर गए और फिर मैंने वापस रखा। उनमें से एक कार्ड ये था। देखिए, जैसे कार्ड को आना होता है ना, वो आ ही जाता है। नंबर 23 है हमारे पास पर्पस, अट्यूनमेंट, विजन क्वेस्ट। ब्यूटीफुल। अबंडेंस, ओ माय गॉड, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस, फॉर्च्यून, वेल्थ, प्लेंटी। नंबर 28 डिटर्मिनेशन। नंबर 16 ये है आपका सोलर प्लेक्सस। इंटरेस्टिंग। मैं ये कार्ड इसलिए मैंने बोला, सोल हीलिंग है ये ग्रुप 1, ये सोल हीलिंग है। और ये कार्ड मुझे बॉटम पे मैंने मतलब पलट कर देखा, तो मैंने बोला ये कार्ड तो लेना है। वाओ, वेरी वेरी ब्यूटीफुल ग्रुप 1, वेरी ब्यूटीफुल। तो कार्ड्स के अलावा भी जो मेरे पास मैसेजेस आएंगे वो मैं आपको देते जाऊंगी, मैं इस क्रिस्टल के थ्रू भी। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन पार्ट जो है आपका ग्रुप 1, वो हील कर रहा है। ओके, तो
डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है? हमारी एक्शन ओरिएंटेड होती है, ओके जहाँ पर हम एक्शन लेते हैं, जहाँ पर हम डिटर्मिन्ड फील करते हैं, जहाँ पे हमारा कोई पर्पस ड्रिवन होता है, जैसे एक ड्राइव होती है अंदर, एक पैशन आता है अंदर, प्रैक्टिकल होते हैं हम, एक लॉजिकल होते हैं हम, इस धरती के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं हम, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं हम लाइफ में, वो होती है हमारी मैस्कुलिन एनर्जी। और यहाँ पर जो असेंडेड मास्टर्स और डिवाइन की जो ब्लेसिंग है या जो हीलिंग आप तक पहुंचना चाह रही है, वो सबसे पहले है आपकी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को। यहाँ पर उसमें ना एक तरह से बोला जा रहा है बूस्ट मिल रहा है उसे, कि उसे जो अचीव करना है ना वो अचीव कर सके। क्योंकि कई बार हमारे थिंकिंग पैटर्न्स कुछ इस तरह से होते हैं जिसमें हम बार बार फंसते रहते हैं, और जिस वजह से जो अचीव करना होता है वो हम नहीं कर पाते। मतलब एक ड्राइव नहीं रहता या एक डिटर्मिनेशन नहीं रहती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में और हम डिविएट हो जाते हैं, मतलब एक पाथ से दूसरे पाथ पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए वो सबसे पहले ये है कि आपका जो ये पैटर्न है ना, जो आपको बार बार रोकता है आगे बढ़ने से, आपका ड्राइव बीच बीच में ख़त्म होता है, एंड दैट इज़ ओके। मतलब एक साइकिल होती है जिसमें हम कभी स्लो जाना होता है, कभी फास्ट जाना होता है। लेकिन अगर आपके साथ ये बहुत ज़्यादा हुआ है ग्रुप 1, कभी कभी एकदम ही वो ड्राइव नहीं है, जिस वजह से काम करने में मुश्किल आ रही है, जिस वजह से फिजिकल एक्टिविटीज़ थोड़ी मुश्किल हो रही है, कभी कभी मेंटली और इमोशनली हम इतना डिप्राइव्ड या फील करते हैं, या इतना स्ट्रेंथ नहीं मिलता हमें, जिस वजह से हमारी फिजिकल हेल्थ थोड़ी सफ़र करती है। यहाँ पे मुझे वाइटैलिटी वर्ड मिल रहा है, तो आप लोग लिटरली बोल लीजिए कि एक तरह से एनर्जी जो होती है ना, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है बेसिकली जो मुझे बताई जा रही है। तो एक मोमेंटम, कि ब्रेक ना लगे भाई, कि जैसे हम ब्रेक ले लेते हैं ना बार बार बीच बीच में, ठीक है मैं हमेशा बोलती हूँ ब्रेक लेना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं ठीक है, कि काम ही भूल गए, या फिजिकल एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं दिनचर्या उसमें मज़ा ही नहीं आ रहा, लैक ऑफ एंथुजियाज्म जिसे बोलते हैं, लैक ऑफ एनर्जी, यहाँ पे वो वाइटैलिटी भरी जा रही है आपकी लाइफ में, और उसी चीज़ की हीलिंग हो रही है। डिवाइन मैस्कुलिन आपका ग्रो कर रहा है ग्रुप 1। आप हो सकता है फेमिनिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहे होंगे। फेमिनिन एनर्जी मतलब एक तरह से नर्चरिंग वाली एनर्जी, जहाँ पर आप बहुत पीसफुल रहते हो। पीसफुल इन द सेंस, पीसफुल तो आप रहेंगे भी आगे, इन द सेंस मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आप कभी अपने लिए स्टैंड लेना आपको लगा कि पता नहीं सही रहेगा या नहीं, अपने खुद के लिए जैसे बोलते हैं, जैसे खड़े रहना, खुद जो बिलीव करते हैं उसे बोलना कभी कभी मुश्किल होता है हमारे लिए, और स्पेशली लव्ड वंस के साथ ओके तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का ना सोल हील कर रहा है ग्रुप 1। ये कार्ड देखते ही मेरा मुझे इतनी अच्छी वाइब मिली कि योर सोल इज ग्रोइंग ग्रुप 1, योर सोल हीलिंग है, ये सोल लेवल पे हीलिंग है। तो इट इज़ नॉट जस्ट द एनर्जी जो मैं आपको बोल रही थी कि मैस्कुलिन, इट इज़ ऑन द सोल लेवल ग्रुप 1। ओके तो सोल लेवल पे हीलिंग चल रही है, इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन ऊर्जा जो काफ़ी आपकी हो सकता है बहुत टाइम से स्लो में हो या पीछे आपने रख दिया है, वो हील कर रहा है। वो अब डिटर्मिनेशन में आ रहा है, वो अब डिटर्मिन्ड हो रहा है एक्शन लेने के लिए, वो अब डिटर्मिन्ड हो रहा है कि उसे सही शब्द मिले, ब्लेसिंग फॉर द राइट वर्ड्स, जहाँ पर आपको सही शब्द मिले कि क्या बोलना है। कभी कभी होता है ना कि जैसे अभी जस्ट मैंने बोला कि हम अब खुद के लिए खड़े नहीं रह पाते, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि हम इस पे मतलब हम कैसे अपने पॉइंट को सामने रख सके। वो क्लैरिटी मिलने वाली है आप लोगों को, वो वर्ड्स, वो शब्द दिए जाएंगे आप लोगों को।
जहाँ पर आपको लग रहा था ये वर्क में भी हो सकता है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स में हो सकता है, आप लोगों की कुछ हीलिंग आ रही है ग्रुप 1, जहाँ पर आप कम्युनिकेट करना, बातचीत कैसे करते हैं, अच्छी तरह से बातचीत हम सब करते हैं, बट अच्छे ढंग से, जहाँ दूसरे को हर्ट भी ना हो और अपनी बात भी आप रखते हैं, वो भी आप सीख रहे हैं। तो शब्द दिए जा रहे हैं, थ्रोट चक्रा भी हील हो रहा है यहाँ पर आप लोगों का। एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है वो है ब्लेसिंग फॉर गुड वर्क, ब्लेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी और यहाँ पे अबंडेंस। 3 कार्ड्स हैं आपके जो ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वो लैक कॉन्शियसनेस से, माइंडसेट से निकल रहे हैं, उसकी हीलिंग है। आप अबंडेंस मतलब अपने ग्रोथ, बरकत, आप ग्रो कर रहे हैं। ये आपके हेल्थ में भी, ओवरऑल वेल्थ में भी दोनों एरियाज में यू आर ग्रोइंग। मुझे यहाँ पे कुछ विश फुलफिलमेंट भी मैसेज आ रहा है, पता नहीं ये एप्पल्स देखकर बताया जा रहा है। तो कुछ लोगों की अगर यहाँ पे विशेस हैं जो काफ़ी टाइम से पूरी नहीं हुई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें भी आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग मिलने वाली है, उसकी भी आप कुछ यहाँ पर देख सकेंगे। उसमें भी एक बोलते नहीं, ये बदलाव आते हुए, जैसे काफ़ी टाइम से कुछ ग्रो नहीं कर रहा था वहाँ पे जहाँ पर आपने ब्लेसिंग मांगी थी, जहाँ पे ब्लेसिंग आप चाह रहे थे जिस एरिया ऑफ लाइफ में, वो बताया जा रहा है कि वो ग्रो करना शुरू कर रहा है। आप रिजल्ट देखेंगे उस एरिया में। कई लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे अच्छे कर्म किए हैं। अगर मैं अच्छे कर्म की बात करूँ तो कर्म को बहुत वैसे देखा गया है, इन द सेंस नॉट ओनली वर्ड्स, आई मीन नॉट ओनली एक्शन, ये आपके थॉट और वर्ड्स में भी, बस एक्शन में नहीं, आपने सोच में भी किसी और के लिए कुछ करना चाहा, अच्छे शब्द बोलना। तो ये सारी चीज़ें भी ना आपकी एक तरह से बोलते नहीं कि सोल के किताब में जैसे लिखी जाती हैं, आकाशिक रिकॉर्ड में, वो यहाँ में बताया जा रहा है कि वो लिखा जा रहा है। तो इन द सेंस ये लिखा गया है मतलब, और इसी वजह से आपका जो कर्म है, चाहे यहाँ पर कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आप नेचर की तरफ भी बहुत डिवोटेड रहे हैं ग्रुप 1, नेचर, कायनात, एनवायरनमेंट, या तो उनके तरफ से भी एक ब्लेसिंग है आपको जो मिलने वाली है आपके अच्छे कर्म के लिए, यहाँ पे बोला जा रहा है। वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे लिटरली एक ताज है, क्राउन है यहाँ पे। तो कुछ लोग यहाँ पर ये देखिए, ये हीलिंग एंड लर्निंग वाली रीडिंग है, राइट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से जहाँ पर आपने ग्रोथ नहीं देखी थी, जो मैंने यहाँ पे बतलाई, वो यहाँ पर एक तरह से ना आपको क्राउन पे, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब जहाँ पे बहुत टाइम से ग्रोथ नहीं मिली वहाँ पर अचानक से किसी ने क्राउन रख दिया सर पे, ताज रख दिया सर पे। कैसा लगेगा कि वाह, इस एरिया में तो मुझे रिकग्निशन ही नहीं मिल रही थी या अप्रिसिएशन ही नहीं मिल रहा था, और अचानक से किसी ने आके ताज ही रख दिया मेरे सर पे। वाओ, दैट इज़ ब्यूटीफुल। वो वाली ये अबंडेंस है, वो वाली ये ग्रोथ है। वेरी ब्यूटीफुल। कुछ लोग यहाँ पे सोल हीलिंग है, जिस वजह से इट्स लिटरली सोल हीलिंग, मतलब मैं इस डेक में बहुत सारे कार्ड्स हैं जो जैसे ये डिटर्मिनेशन है, कुछ हीलिंग को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन यहाँ पर आपके लिए क्योंकि ये कार्ड था और ये भी है, मुझे ऐसा बतलाया जा रहा है ग्रुप 1, कुछ लोगों को लोग अपने क्रिएटिव ब्लॉकेजेस को हील कर रहे हैं ग्रुप 1। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमें नए आइडियाज़ और इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा, वो नए आइडियाज़ आपको मिलना शुरू होगा, यहाँ पे बोला जा रहा है। और जैसे वो होता नहीं है कि बहुत टाइम तक कुछ गिफ्ट है और टैलेंट है, वो कभी कभी ना फीका पड़ जाना, जैसे
क्योंकि वो दिखलाया नहीं, उस पर काम नहीं किया, वो अचानक से शाइन करने वाला। मैंने आपको यहाँ पे बोला ना कि किसी के लिए यहाँ पर बहुत वो है कि बहुत टाइम से पहचाना नहीं गया, अप्रिसिएशन नहीं मिला, रहा अचानक से ताज पहना, वो वाली चीज़ ही आ रही है यहाँ पर। अचानक से आपके ना सोल गिफ्ट्स ग्रो करेंगे ग्रुप 1, और ये अभी कर रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये हीलिंग इट्स नॉट कि आने वाली है, मुझे ऐसी एनर्जी थी कि चल रही है आप लोगों की। तो यहाँ पे कुछ लोग लिटरली हीलर्स भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा भी मैसेज दिया जा रहा है। ओके, कुछ लोग यहाँ पे हीलर्स भी हैं। ओके, तो वो आप लोग अट्यूनमेंट भी पा सकते हैं किसी अच्छे हीलर से, या बोलते नहीं है कि कोई गुरु कॉन्शियसनेस को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और उनसे एक अट्यूनमेंट अचीव करना, रिसीव करना, वो भी है यहाँ पर। किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना, उन और एक पर्पस फाइंड करना अपना, यहाँ पे वो भी है कुछ लोगों के लिए। तो कुछ लोग लिटरली अपने पर्पस और सोल पाथ पे मूव कर रहे हैं, क्योंकि सोल की हीलिंग हुई है, हीलिंग चल रही है, यहाँ पे बोला जा रहा है हीलिंग चल रही है। कुछ लोग यहाँ पे लिटरली फील कर रहे होंगे वो अपनी पावर में आना, लग रहा होगा कि नहीं बैलेंस चाहिए यार, मैं काफ़ी टाइम से इस फील्ड में ग्रो नहीं किया, मैंने काफ़ी टाइम से, तो एक डिटर्मिनेशन है यहाँ पर डेफिनेटली जो आप लोगों के जहन में आ रही है। वो आप महसूस कीजिए ग्रुप 1, फील कीजिए उस एनर्जी को, क्योंकि ये डिटर्मिनेशन आपके अंदर इसलिए आ रही है क्योंकि अब आपकी मैस्कुलिन ऊर्जा एक्टिव हो रही है। अब आपको मन करेगा एक्शन लेने का, आपको मन करेगा एक पैशनेट ज़िंदगी जीने का, और क्योंकि यहाँ पर आप सोल लेवल पे हील कर रहे हैं, और इसीलिए सोल के कुछ गिफ्ट्स हैं और अट्यूनमेंट है जिससे वो अलाइन कर रहा है। कुछ लोगों को रियलाइज़ होगा कि वो हीलर्स हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है कुछ लोगों की, जिनके लिए ये पर्टिकुलर मैसेज है। मैं कुछ कार्ड्स और लेना चाहूँगी। ग्रुप 1, और क्या हील कर रहा है ग्रुप 1? थैंक यू। ग्रुप 1 और क्या हील कर रहा है स्पिरिट? थैंक यू टू द असेंडेड मास्टर्स। थैंक यू। ग्रुप 1 और क्या हील कर रहा है? थैंक यू। मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि ये गाइडेंस के तौर पे भी ये मैसेजेस आ सकते हैं। लेट अस सी, किंग ऑफ कप्स, ओके, 9 of Pentacles, yes, this is abundance, this is prosperity. Oh my God, magician, wow, बहुत beautiful ऊर्जा है ग्रुप 1, very beautiful. ओके, ये तो ये गाइडेंस के तौर पे ही है। मुझे ये जब शफल करना शुरू किया तो मुझे ऐसी एनर्जी मिली कि ये गाइडेंस है। थैंक यू। हमारे पास है 3 of Wands, टेम्परेंस, कहाँ रखूँ मैं इसे, and the death, that is the rebirth part, and the 6 of Pentacles. Okay, so ग्रुप 1 डेफिनेटली अबंडेंस है आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग ना सेल्फ सफिशिएंट बोलते नहीं है कि जैसे
सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमें किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़े पैसों के लिए, या फिर ज़्यादातर ये वेल्थ की ही ऊर्जा है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ डिपेंडेंट जिसे बोलते हैं वो बन रहे हैं। और जो भी आप में ऊर्जा रही होगी ना ग्रुप 1 अटैचमेंट की, इन द सेंस किसी और पे डिपेंडेंट रहना फॉर मनी, और जो भी यहाँ पर आपने लॉसेस या फिर लोन्स भी लिए होंगे, मुझे ये भी बताया जा रहा है कि उसकी भी एक आप देखेंगे कि अब आप सेल्फ सफिशिएंट बन रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस की ऊर्जा, वेल्थ की ऊर्जा आपकी तरफ है। तो ना लोन लेना या किसी से पैसे मांगना, या फिर वो अगर आप मतलब जो लोग यहाँ पर डिपेंड करते हैं वो किसी और पे, अब वो सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हैं। और लिटरली इंडिपेंडेंस के पाथ पे भी हैं आप लोग। तो यहाँ पर और केसेस में भी आप यहाँ पर आप डिपेंड नहीं करेंगे दूसरों पर, टू बी वेरी फ्रैंक। आप में एक ऐसी ऊर्जा दी जा रही है आपको ग्रुप 1 कि अगर आप डिपेंड करेंगे ना तो वो ज़्यादातर नेचर पे डिपेंड करेंगे, ऐसा मुझे पता नहीं वाइब मिल रहा है। जैसे नेचर पे डिपेंड करेंगे कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप वो यूनिवर्स से डायरेक्टली मांगेंगे और वो आपको दी भी जाएगी, टू बी वेरी फ्रैंक। ये आप किसी और से नहीं मांग रहे, ये आप नेचर, इस कायनात से मांगेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा जो आई थी वो यही बतला रही थी मुझे। मैंने जब बॉटम कार्ड देखी, और ये फिर से वही मैसेज है। साथ साथ ये टेम्परेंस की भी ऊर्जा यही बतलाने की कोशिश कर रही है, जो मैंने आपको बोला था ना, मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर। तो यहाँ पे एक बैलेंसिंग आ रही है आपकी एनर्जी में, मैस्कुलिन और फेमिनिन की ऊर्जा में। मुझे ऐसा भी लगा था कि आपकी फेमिनिन ऊर्जा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जिस वजह से आपकी कभी कभी मैस्कुलिन ऊर्जा सो जाती है। ओके तो लिटरली ये किंग ऑफ कप्स है। ओके ये एक मैस्कुलिन ऊर्जा ही है, लेकिन ये अपने इमोशनल सेल्फ को भी समझता है। तो बहुत लोग यहाँ पर जो फेमिनिन एनर्जी में रहे हैं और बहुत सारे इमोशंस से उनको डील करने में, मतलब एक होता नहीं है कि हमेशा इमोशंस में ही घुसे पड़े हैं, वो आप सीखेंगे कि इन इमोशन से कैसे थोड़ा सा ऊपर उठना है। डिटैचमेंट में मैंने शब्द यहाँ पे बतलाया था आप लोगों को कि आप लोग डिटैच होना सीख रहे हैं। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप इन्वॉल्व ना हो। ओके देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वॉल्वमेंट, लव। ओके लव और अटैचमेंट में डिफरेंस होता है, थोड़ा सा उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं वो नहीं बोल रही कि आप प्यार करना छोड़ देंगे या आप बिल्कुल माया से निकल जाएंगे, नहीं। ये है कि आपको पता रहेगा कि मुझे कहाँ पर इन्वेस्ट करना है अपने इमोशंस, कहाँ पर लगाने हैं, कहाँ पर नहीं लगाने, कहाँ पर अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं, ये आप डिस्कवर करेंगे ग्रुप 1। और यही आपकी हीलिंग हो रही है, ये हीलिंग चल रही है, जहाँ पर आप हो सकता है अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खुद के भी पैटर्न्स देखने की कोशिश कर रहे हो, स्पेशली रिलेटेड टू योर इमोशंस, क्योंकि आपकी हीलिंग चल रही है और आप खुद के पैटर्न्स को डिस्कवर कर रहे हैं। अरे यार मैं इससे ज़्यादा अटैच्ड हूँ, अरे यार मैं ये रोज़ रोज़ करता हूँ, विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट हेल्दी फॉर मी, जो मेरे लिए हेल्दी नहीं है, और ये एक हैबिट क्रिएट कर रही है जो आगे जाके मुझे परेशान करेगी। तो आप उस इमोशनल पैटर्न को देख रहे हैं और उससे थोड़ा सा ऊपर उठ रहे हैं। मैंने क्या बोला था आपको कि आप यूनिवर्स से डायरेक्टली मांगेंगे। ये मैजिशियन की ऊर्जा मैंने मतलब ये था मुझे कि है, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था, ये यहीं पे मुझे बतला दिया गया था। ये कंफर्म कर रहा है एक्चुअली कि यू विल डिपेंड डायरेक्टली ऑन यूनिवर्स। जैसे हम यूनिवर्सल एनर्जी को बोलते हैं ना कि यहाँ पे गिव एंड टेक है यूनिवर्स के साथ बेसिकली आपका, जैसे बोलते नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट। वो एक यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कि मैं आपको ये दे रहा हूँ, हाउ कैन आई सर्व यू। जैसे बोलते नहीं है कि मैं यूनिवर्स को आज कैसे सर्व कर सकता हूँ, मैं इस प्लानट को आज कैसे सर्व कर सकता हूँ। आपने कुछ भी किया, आप मांगिए। यहाँ पे स्पिरिट ये बोल रहे हैं, वाओ दैट्स ब्यूटीफुल। आप मांगिए यूनिवर्स से कि
अब दो मुझे। ओके, इट्स लाइक आपको ना बोला जा रहा है कि आपका हक है मांगने का। यही मैं आपको बोल रही थी, डिटर्मिनेशन जो है ना यहाँ पर, एक सोया हुआ जैसे मैस्कुलिन एनर्जी, वो जाग रहा है और आपको लग रहा है यार ये मेरा हक है, यार ये मेरा राइट है। कुछ लोग यहाँ पे फॉरगिवनेस की ऊर्जा है, कुछ लोग यहाँ पे माफ़ भी जल्दी करने वाले हैं। जैसे अगर अब तक अभी आपको अटैचमेंट थी किसी चीज़ से, किसी पैटर्न से, कि माफ़ नहीं कर पा रहे हैं आप किसी सिचुएशन को, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आप इजीली माफ़ कर रहे हैं। फॉरगिवनेस की ऊर्जा है। या ये जो गाइडेंस के तौर पे भी है, ग्रुप 1 ये कार्ड्स जो मैंने आपको बतलाए थे, तो आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट गाइडेंस जो है ना, वो ये है कि यूनिवर्स में वैसे ही एनर्जी भेजिए एक तो जो आप रिसीव करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बोला ना कि यूनिवर्स के साथ डायरेक्टली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी चल रहा है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप नहीं चाह रहे कि कोई आपसे आप चाह रहे हैं कि कोई आपसे अच्छे से बात करे, तो आपको भी यही एनर्जी देनी है। आप चाह रहे हैं कि कोई आपको प्यार दे, तो आपको भी यही एनर्जी देनी है। आप चाह रहे हैं कि कोई आप पे डाउट ना करे, तो आपको भी यही एनर्जी देनी है। तो एक तरह से ना वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब यूनिवर्स आपको वही दे रही है। मैजिशियन से वही ऊर्जा थी, यहाँ पे मुझे पहले भी आ गई थी। एक चीज़ और आपके लिए गाइडेंस के तौर पे है, चीज़ों को ना बैलेंस में रखने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने बोला कि मास्कुलिन ऊर्जा आपकी एक्टिव हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेमिनिन ऊर्जा को खुद के अंदर बिल्कुल भूल जाएंगे। एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है। जैसे फेमिनिन ऊर्जा की कभी कभी आप एक्सट्रीम्स में चले जाते होंगे, तभी यहाँ पे मास्कुलिन एनर्जी बोलने आई है कि यार थोड़ा सा बोलो भी। ओके, खुद के लिए खड़े रहो, जो सही लगता है उसके लिए बोलो भी, जो कॉलिंग है उसको फॉलो करो, एक्शन लो उसके प्रति, बस जहन में नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको ना समझ आ रहा होगा। और साथ साथ यहाँ पे बोला जा रहा है एक्सट्रीम्स में मत जाइएगा किसी चीज़ के, कि बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन ऊर्जा एक्टिव हो गई, क्योंकि वो होती है हीलिंग में, फिर आपको लगेगा डिटरमिन्ड हूँ, एक्शन हूँ, तो रेस्ट का टाइम ही नहीं है, इमोशंस को देखने का टाइम ही नहीं है, कि आप इतना मेंटली चले गए हैं, इतना प्रैक्टिकल हो गए हैं कि स्पिरिचुअल साइड को आप भूल रहे हैं। तो वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल में भी नहीं होना, ताकि आप ग्राउंडेड ही ना फील करें। कभी कभी ये भी होता है हमारे जब हायर चक्रास एक्टिव हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि अरे यार हम इस प्लैनेट के हैं भी या नहीं। तो धरती से जुड़े रहना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नेचर भी, मैंने आपको बोला कि आप यूनिवर्स के साथ ये कर रहे हैं, नेचर आपको सपोर्ट करेगा और उससे आपको हीलिंग मिलते रहेगी समय समय पर। बर्ड्स के थ्रू, प्लांट्स के थ्रू लगा सकते हैं घर में, जितना उस ऑरा के साथ जुड़ सकते हैं उतना जुड़िए, क्योंकि उनके थ्रू ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। एंड लिटरली दैट काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग उसके लिए कि जो आप सही कर्म कर रहे हैं ना, जैसे चिड़ियों को खाना देना या पेड़ पौधे लगाना, ये सब नेचर के लिए, या ह्यूमन बींग्स को ही डोनेट करना चीज़ें, तो उसके लिए ये एक रिकग्निशन है नेचर की तरफ से, और उसके लिए आपको हमेशा ब्लेसिंग मिलते रहेगी। आपको लगेगा ये कहाँ से आ गया यार, ये तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग है। वो अनएक्सपेक्टेड आपको लग रही है, लेकिन वो नेचर स्पिरिट आपको आपका हक दे रही है। आपने दिया है, आपने किया है, और उसका रिटर्न है, सिंपल। और या जैसे मैं आपको यहाँ पे बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में मत चले जाइएगा। जैसे मैंने पहले बोला मैस्कुलिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा ड्राइव और पैशन आ जाता है, तो प्रैक्टिकल रहिए, लेकिन साथ साथ अपने दिल यानी कि फेमिनिन हार्ट एनर्जी, क्योंकि वो आपके सोल की एनर्जी है, उससे भी जुड़ने की कोशिश कीजिए, उससे भी जुड़े रहिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है आप लोगों के लिए। और जैसे मैंने बोला गिव एंड टेक चल रहा है, इमोशंस को थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा। ग्रुप 1 इन द सेंस आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना होगा। अब ये डिटैचमेंट का, जैसे मैंने पहले बोला, वैसा मीनिंग नहीं है कि आप पूरा मोह माया से उठ गए हैं
मैं योगी बनने नहीं बोल रही आप लोगों को, इट्स जस्ट दैट कि आप इतना ज़्यादा नहीं इमोशनली इन्वॉल्व हो जा रहे सिचुएशन में, कि जब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली, वही मैं बोल रही थी, फेमिनिन एनर्जी के एक्सट्रीम इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हमारी समझ यानी कि मैस्कुलिन ऊर्जा थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हमें समझ नहीं आता कि क्या एक्शन लिया जाए, जो कि हमारी मैस्कुलिन ऊर्जा को पता है। तो जब है हमारे अंदर वो एनर्जी, तो क्यों ना हम उसे थोड़ा सा यूज़ करें। ओके, तो यहाँ पर एक गाइडेंस है आप लोगों के लिए। रीबर्थ की ऊर्जा है ग्रुप 1, रीबर्थ, इट्स लिटरली प्लूटो की ऊर्जा है। प्लूटो आई गेस अभी मूव किया था या बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी है ये। तो आप लिटरली एक बैलेंसिंग सीख रहे हैं ग्रुप 1, अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन ऊर्जा को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली दोनों में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रोथ है यहाँ पर, एक्सपेंशन है इन मैनिफेस्टेशन पावर, जैसे आपकी मैनिफेस्ट करने की ऊर्जा बढ़ रही है। और इसीलिए मैं आपको यहाँ पर, आपकी ब्लेसिंग थी ना, राइट वर्ड्स की ब्लेसिंग, कि आप सही शब्द बोलें, सही शब्द यूज़ करें, सही एक्शन लें, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके थ्रू। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि यहाँ पर इतनी डोमिनेंट ऊर्जा है यूनिवर्स के साथ की, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट की, गिव एंड टेक, क्योंकि ये सोल हील कर रहा है बेसिकली। तो अब उसे समझ आ रहा है कि ये कायनात कैसे काम करती है। ओके, और आप पर्पस और अट्यूनमेंट पा रहे हैं। तो अगर अभी आपको लगे कि कोई गुरु से जुड़ना है, अगर आपको लगे कि कोई मेरा पर्पस है, सोल कॉलिंग है, मेरा पैशन है जिसे फॉलो करना है, बिल्कुल उसमें जाएं। कुछ लोग शामन से भी जुड़ सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए, यहाँ पर यही बतलाया जा रहा है। कुछ लोग अगर जिससे शामन को अगर जानते हैं, उनसे भी आप हीलिंग ले सकते हैं। यहाँ पर एक ये भी वाइब है। और मून एनर्जी के साथ थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन फॉलो करने की कोशिश कीजिए। मून एनर्जी के साथ अपने हेल्थ और हीलिंग को और भी बढ़ा सकते हैं आप। बहुत ब्यूटीफुल ऊर्जा है ग्रुप 1। आपके ये कार्ड्स भी टैरो में जो गाइडेंस के लिए आए, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है, बहुत ब्यूटीफुल। इसमें एक्चुअली हम देखें तो 3 कार्ड्स आपके मेजर हैं। ओके, तो इन द सेंस मेजर आर्काना है। तो एक तरह से आप बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी से अभी गुजर रहे हैं, एक काइंड ऑफ रीबर्थ एनर्जी। सोल हीलिंग है तो ऑब्वियसली एक नयापन है, एक रीबर्थ है जिससे आप गुजर रहे हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर एक तरह से गाइडेंस है कि लुक फॉरवर्ड टू योर ग्रोथ। मतलब जैसे हम कभी कभी ना लर्न करने के लिए उतने रेडी नहीं होते, कोशिश कीजिए अगर कुछ सीख सकते हैं इस जर्नी में, इस वक्त के दौरान, क्योंकि आपका सोल हील कर रहा है। तो वो जैसे हम बचपन में बहुत ओपन नहीं होते हैं लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं तो इतना कुछ सीख जाते हैं कि लोग बोलते हैं अब अनलर्न करो। जब अनलर्न करेंगे तभी सीखेंगे। सोल के साथ वही हो रहा है, रीबर्थ है ना। तो एक तरह से अब ये ओपन हो रहा है, और सीखना है और सीखना है। अगर यहाँ पे कुछ लोग कुछ केओटिक एनर्जी से भी डील कर रहे हैं, तो एक तरह से ये भी ध्यान रखिए कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी है ना जिससे आप गुजर रहे हैं, उसकी वजह से है ये। जो भी आप केओटिक एनर्जी फील कर रहे हैं, वो बस अलाइनमेंट के लिए हो रहा है, कि जो आपके साथ अलाइन करना है वो करेगा, जो नहीं अलाइन करना वो नहीं करेगा। ओके, तो अपने थोड़ा सा सोल को सुनिए और ईगो को थोड़ा सा
आपको परे रखना पड़ेगा, इन द सेंस थोड़ा सा डोमिनेट करेगा आपका इस वक्त सोल। हील कर रहा है ना, तो थोड़ा सा कोशिश करेगा और आपका ईगो भी फाइट करने की कोशिश करेगा, ताकि इसीलिए केओटिक लगता है हमें, क्योंकि ईगो बहुत फाइट करने की कोशिश करता है जिस आइडेंटिटी से वो जुड़े रहना चाहता है। और जब सोल पावर में आता है तो ऑब्वियसली उसे वो आइडेंटिटी पसंद नहीं आती कि ये क्या अटैचमेंट्स हैं, ये क्या आइडेंटिटी मैंने होल्ड की हुई है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, ये क्या ब्लॉकेजेस हैं। तो एक तरह से वैसी चीज़ें आपके सामने आ रही होंगी। लिसन टू योर सोल, बिकॉज ऑब्वियसली सोल की सुनने की कोशिश कीजिए। ग्रुप 1 वेरी वेरी ब्यूटिफुल, बहुत ब्यूटिफुल हीलिंग है। मे यू रिसीव द हीलिंग। इस प्रोसेस में अभी जो आप लोग यहाँ आए हैं, ये सारे असेंडेड मास्टर्स, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ काम करें आपकी हीलिंग जर्नी में। एंड मे यू रिसीव। रिट्रीट भी कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए ताकि आप रिचार्ज कर सकें। आपका जो आपकी जो लाइट है वो आपके साथ साथ दूसरों को भी सपोर्ट करेगी उनके हीलिंग प्रोसेस में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर ग्रुप 1। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हाय ग्रुप 2, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो आज की जो रीडिंग है उसमें हम हीलिंग एनर्जी देख रहे हैं आप लोगों के लिए। क्या हील कर रहे हैं आप, क्या लर्न कर रहे हैं आप। और यहाँ पे कुछ कार्ड्स पहले से ही हैं आप लोगों के लिए। ये एक्चुअली डिवाइन मास्टर्स, एंजल्स, गाइड्स के हैं ये कार्ड्स, जो हीलिंग में मदद करते हैं। ओके, तो इनको मैंने एक इंटेंशन सेट करके यहाँ पे रखा है कि जो भी इस रीडिंग में आए वो ये हीलिंग रिसीव करें इन असेंडेड मास्टर्स और डिवाइन एनर्जी की तरफ से। सबसे पहले हमारे पास डिवाइन हीलिंग का कार्ड है ही, ये हिलेरियन है, जो कि एक्चुअली अपने प्रेयर्स द्वारा और टच द्वारा, ये काफ़ी टाइम रह चुके हैं, काफ़ी टाइम पहले इन द सेंस 4th सेंचुरी में ये रह चुके हैं इस धरती पर, और इन्होंने अपने टच द्वारा और प्रेयर्स के द्वारा लोगों को हील किया है। ये स्पिरिचुअल मास्टर रह चुके हैं और अभी वो गाइड करते हैं अपने लाइट के थ्रू, हम सबको हील करते हैं। यहाँ पे राधा है, कृष्ण राधा ओके, कृष्ण की राधा। तो डेफिनेटली ये हीलिंग में ये खुद से ये रिलेशनशिप हीलिंग में मदद करती हैं, और ये हमारे खुद की जो हमारे साथ रिलेशनशिप है उसे बेहतर करती हैं। और डेफिनेटली ये हमारे जो और रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी हीलिंग लाती है। यहाँ पर वाइट ईगल एंसेस्टर स्पिरिट हैं, तो एंसेस्टर्स ऑफ द लाइट, जो एंशिएंट एंसेस्टर्स रह चुके हैं, या हम सब के एंसेस्टर्स जो यहाँ आना चाहते हैं और अपनी हीलिंग एनर्जी ऑफ़र करना चाहते हैं फैमिली वुंडिंग से रिलेटेड, वो ऑफ़र करेंगे यहाँ पर हमें। मदर मेरी है जो अपने लव और पीस के थ्रू हमें ये मदर हीलिंग और ये लव ऑफ़र कर रही हैं, जो इस हीलिंग प्रोसेस में हमारी मदद करे। और मेल्कीज़ेडेक हैं हमारे पास, ये जैसे बहुत हायर डिवाइन मास्टर हैं ये, और इनके ग्रुप है, एक हाई प्रीस्ट है बेसिकली, ग्रुप ऑफ हाई प्रीस्ट इनके साथ रहते हैं, जो कि हमारी असेंशन प्रोसेस में मदद करते हैं, हमारी लर्निंग में मदद करते हैं। तो ये भी आजकल बहुत हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो इनकी भी एनर्जी है यहाँ पे। और राइट, तो डेफिनेटली इस रीडिंग में बस आप यही नहीं जानेंगे कि क्या आप हील कर रहे हैं, आप ये हीलिंग रिसीव भी करने वाले हैं। तो बी ओपन और अपनी एनर्जी को कोशिश करें, जब शफलिंग हो रही है तो यहीं रखें। थैंक यू, थैंक यू ग्रुप 2, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ग्रुप 2 के लिए, ग्रुप 2 क्या हील कर रहा है, मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँगी कुछ और उसके बाद फिर देखेंगे। ग्रुप 2 क्या हील कर रहा है। थैंक यू। मैंने सोचा था मैं कार्ड्स निकाल के रखूं, लेकिन मैं चाह रही थी कि इनके बारे में जो मैंने बोली है, बातें की हैं, वो आप पहले इनके थ्रू रिसीव करें और फिर हम रीडिंग आपके साथ करें। थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप 2 बी ओपन। थैंक यू ग्रुप 2,
ग्रुप 2 क्या हील कर रहा है यहाँ पे? थैंक यू Ascended Masters, thank you for the divine energy. ग्रुप 2 क्या हील कर रहा है? थैंक यू. ग्रुप 2, थैंक यू. ग्रुप 2 क्या हील कर रहा है? एंजल्स, थैंक यू. ग्रुप 2 क्या हील कर रहा है? थैंक यू. Thank you guys. Angels, divine, thank you. Group 2, thank you. एक कार्ड और ले लेंगे. Group 2 क्या हील कर रहे हैं आप? ग्रुप 2. थैंक यू. ग्रुप 2, थैंक यू. वाह, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं. मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है स्पेशली ये ग्रुप 2 में बहुत सारी एनर्जीज हैं अलग अलग. बट ओके, मैं एक बार और शफल करूँगी. ग्रुप 2, थैंक यू. ग्रुप 2 क्या हील कर रहा है? थैंक यू. थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है एनर्जीज. ओके, और कुछ कार्ड्स ले लें. सॉरी. ग्रुप 2, ग्रुप 2 और क्या हील कर रहा है? थैंक यू. ओके, थैंक यू. ग्रुप 2 और क्या हील कर रहा है? थैंक यू. Thank you, Group 2. Thank you to the Ascended Masters. Thank you. Thank you to the Spiritual Masters. Thank you. Okay. बस एक दो कार्ड्स हम इससे और ले लेते हैं. ग्रुप 2 और क्या हील कर रहा है? थैंक यू. ग्रुप 2 अपनी एनर्जी प्लीज़ इधर रखिए अगर आप ये शफलिंग देख रहे हैं तो. क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे इधर उधर लग रही हैं, तो प्लीज़ यहीं पे मौजूद रहिए. मौजूद सॉरी. फोकस ग्रुप 2. सी, ये शफलिंग में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जबकि इस कार्ड में ऐसा होता नहीं है. चलिए, बेटर. ग्रुप 2 के लिए ग्रुप 2 क्या हील कर रहा है? स्पिरिट, असेंडेड मास्टर्स, ग्रुप 2 को बतलाइए क्या हील कर रहा है ग्रुप 2. ओके, ग्रुप 2 क्या हील कर रहा है? एक कार्ड और दे दीजिए. थैंक यू. ग्रुप 2, थैंक यू. ओके, देखते हैं क्या क्या है. वाओ, ब्यूटीफुल. A blessing on your family, number 15. Number 35, a blessing to bring clarity.
नंबर 24, ये थोड़ा सा पिक्चर ये है और यूट्यूब के ये थोड़ा सा यूट्यूब के अपने रूल्स हैं, तो मैं थोड़ा सा इस पिक्चर को कवर करना चाहूँगी। ये है बेसिकली अ ब्लेसिंग टू फाइंड योर वे। 1 सेकेंड। A blessing to find your way, number 24. Okay. Calming the waters, number 3 है ये, peaceful self regulation, beautiful. और है clarity again, wow, आपके लिए blessing to bring clarity थी, और फिर से यही है clarity, planning, releasing illusion, number 5. Wow. Okay. Beautiful. हमारे पास है holistic health, beautiful, group 2. नंबर 7 है, रूट चक्रा की एनर्जी है ये, एंड साइकिक डेवलपमेंट, नंबर 27 है ये। वाओ। ओके, ऑलराइट। मुझे क्रिस्टल चाहिए चैनलिंग के लिए। ओके, ग्रुप 2, सबसे पहले तो आपके लिए ग्रीन फ्लोराइड क्रिस्टल इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, अगर ये आप ले सकते हैं तो लीजिए, नहीं तो आप ये ऑनलाइन मतलब देख सकते हैं इसकी इमेज, और इसके साथ थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश कीजिए। ग्रीन कलर स्पेशली यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर स्पेशली ये बतलाया जा रहा है, यहाँ पे मदर अर्थ की ऊर्जा है आप लोगों के लिए। मुझे इसमें भी ये, जब मैं आपको देख रही थी ना, तो आपने देखा होगा कि मैं बहुत देर तक ये कार्ड को देखते रही, क्योंकि ये एक्चुअली ये अर्थ की भी ऊर्जा मुझे दे रही है साइकिक डेवलपमेंट के साथ साथ। ओके राइट, आपका रूट चक्रा है ना। ओके ओके, यस। हाँ, तो ये डेफिनेटली है, आप लोगों को ना अर्थ से जुड़ने की कोशिश करना है। ग्रुप 2 जितना हो सके ग्राउंडेड रहने की कोशिश करनी है। ओके, वो आपके लिए एडवाइस है। एक तरह से जो हीलिंग आ रही है आपके लिए ग्रुप 2, सबसे पहले तो अ ब्लेसिंग ऑन योर फैमिली है, विच इज़ सो ब्यूटिफुल। यहाँ पर हीलिंग जो आ रही है ग्रुप 2 आप लोगों के लिए, वो आपकी फैमिली के लिए है। तो अगर स्पेशली यहाँ पे कुछ विशेस थी आपकी, जहाँ पर आप किसी मेंबर के लिए कोई विश कर रहे थे, कोई आपका फैमिली मेंबर के लिए आप विश कर रहे थे कि उनकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी हो, बेहतर हो, तो उसमें हीलिंग यहाँ पर आते हुए देख रही हूँ मैं, विच इज़ ब्यूटिफुल। साथ साथ अगर कुछ लोगों को यहाँ पे चाइल्ड कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, या फैमिली में कोई है जिसको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी मैं यहाँ पे ब्लेसिंग देख रही हूँ, हीलिंग आते हुए। एक मैसेज है जो यहाँ पर कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी फैमिली में अगर कोई है जो कंसीव करने की कोशिश कर रहा बट नहीं हो रहा, तो एक चीज़ है उनके लिए, आपको मदर अर्थ, उनको बोलना पड़ेगा आपको कि मदर अर्थ गाया की एनर्जी से जुड़ने और उनसे प्रे करने। पता नहीं, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, तो ये स्पेशली ऑब्वियसली सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, जिनके लिए है वो समझ गए होंगे। एनीवे, तो यहाँ पे फैमिली से के लिए ब्लेसिंग है, तो यहाँ पर हेल्थ में देख रही हूँ, फैमिली में आते हुए एक हेल्थ और एक वेल बीइंग, फैमिली की ग्रोथ भी है। यहाँ पे कोई मेंबर ऐड हो सकता है आपकी फैमिली में, जस्ट ब्यूटिफुल। तो फैमिली हीलिंग भी है यहाँ पे ग्रुप 2। फैमिली में ना जो वुंडिंग्स थी आप लोगों की, अगर ये आपके फैमिली मेम्बर्स के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट थी, कुछ दरारें थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसकी यहाँ पे हीलिंग है।
ओके, तो आप उस एनर्जी के साथ जुड़ सकते हैं, आप मांग सकते हैं, क्योंकि ये अवेलेबल है आप लोगों के लिए ये हीलिंग। तो फैमिली वुंडिंग्स की हीलिंग है ग्रुप 2 आप लोगों के लिए, और एक ब्लेसिंग के फॉर्म में भी है कि जिस मेंबर के लिए आप मांग रहे थे, दुआ कर रहे थे, या फिर कुछ हेल्थ मांग रहे थे, हेल्थ वेलबींग, वो भी यहाँ पर आपको दिखेगा, उनके हेल्थ में भी सुधार आते हुए दिखेगी। उसके लिए आप प्लीज़ नेचुरल तरीके अगर आप अपना सकते हैं किसी के इलनेस को दूर करने के लिए, जैसे एयर हो गया, जो एलिमेंट्स होते हैं 5, पेड़ पौधे हो गए, जो हर्ब्स होते हैं, उनके थ्रू अगर आप हीलिंग करने की कोशिश करें, किसी पर्टिकुलर मेंबर को अगर आप हील करना चाह रहे हैं या खुद को, तो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस ज़्यादा काम करेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर अगर आपका कुछ, मुझे अचानक से कुछ स्किन के लिए भी आया, तो अगर कुछ लोग स्किन की भी ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, हेयर ट्रीटमेंट, तो उनके लिए भी एक मैसेज है कि अगर नेचुरल थेरेपी, नेचुरल प्रोसेस से गुजरे, तो एक लंबे समय तक वो हीलिंग आपके साथ रहेगी, वो एनर्जी लंबे समय तक स्टे करेगी। पता नहीं, इस तरह का मैसेज आ रहा है। तो कुछ लोग यहाँ पर पता नहीं स्किन एलमेंट या कोई इंजरी, तो अगर आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्पेशली आप नेचुरल प्रोसेस से उसे हील करने की कोशिश करें। आपके लिए मदर अर्थ गाया की एनर्जी है टू बी वेरी फ्रैंक, इट्स वेरी प्रोमिनेंट, मतलब ग्रीन 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 नेचर। आप लोगों के लिए क्लैरिटी आ रही है ग्रुप 2। तो जो भी इल्यूजन्स बोलते हैं ना, कि एक फॉल्स सेल्फ या फिर फॉल्स बिलीफ सिस्टम, वो शेड हो रहे हैं और उसकी हीलिंग चल रही है ओल्ड यू की, मतलब ओल्ड बिलीफ सिस्टम और पैटर्न्स की। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका बिलीफ सिस्टम कुछ चेंज हो रहा है, तो उसकी भी पता नहीं, अचानक से मुझे यहाँ पे ट्विन्स की हीलिंग आई, सॉरी ट्विन्स हील होते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम हीलिंग में है क्या? आई मीन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है शायद। वहाँ पे भी एक हीलिंग आते हुए दिख रही हूँ मैं। बहुत अचानक से बहुत डिफरेंट मैसेज आ गया, मैं क्लैरिटी पे थी। वहाँ पे भी हीलिंग है ग्रुप 2। आपके ट्विन फ्लेम स्पेशली जो रिलेशनशिप में है उनके भी, और ये बेसिकली आपके, मुझे यहाँ पे ब्लू कलर हाईलाइट हो रहा है, तो ये आपके थ्रोट चक्रा से आएगी ये हीलिंग ग्रुप 2। तो यहाँ पर अगर स्पेशली जो रिलेशनशिप हीलिंग चाह रहे हैं, ट्विन फ्लेम तो आ गया, लेकिन वैसे भी जो रिलेशनशिप हीलिंग चाह रहे हैं, आप लोग को उस रिलेशनशिप में और भी क्लैरिटी मिलने वाली है अगर आप खुद को एक्सप्रेस करना सीखें। कैसे खुद को एक्सप्रेस करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बात करना है, कैसे अपनी बातों को सामने रखना है इन अ गुड वे, मैनिपुलेट करके नहीं, एक बिल्कुल प्रत्यक्ष, मतलब सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपने ट्रूथ के साथ जुड़कर, अपनी सच्चाई के साथ जुड़कर, तो वहाँ पर हीलिंग आएगी उस रिलेशनशिप में। बहुत डिफरेंट मैसेज आ गया, थैंक यू। तो ये एक क्लैरिटी भी मिलेगी आपको उस रिलेशनशिप में। कुछ लोगों को अगर बहुत टाइम से कुछ किसी चीज़ का, ये बोलते नहीं है, रास्ता नहीं दिख रहा था कि सल्यूशन क्या है इसका, तो यहाँ पर एक सल्यूशन भी आप लोगों को रिसीव होने वाली है फॉर हीलिंग समथिंग। जैसे बहुत टाइम से कुछ कुछ बोलते नहीं है कि कुछ पनौती वर्ड आ रहा है, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करना चाहती, सॉरी। कुछ बोलते नहीं है कि कुछ ट्रबल, कुछ ऐसा घर में प्रॉब्लम, घर में या फिर
किसी चीज़ में भी जहाँ पर आप बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक सल्यूशन नहीं मिल रहा वहाँ पर एक कुछ बोलते नहीं, रास्ता नहीं दिख रहा। वहाँ पर एक बताया जा रहा है कि एक कुछ ना कुछ आपको रास्ता मिलने वाला है। ओके, एक रास्ता दिखने वाला है। यू विल फाइंड द डायरेक्शन, क्योंकि एक क्लैरिटी मिलने वाली है आप लोगों को। माया बोलते नहीं कि जाल से निकल रहे हैं, उस इल्यूजन से निकल रहे हैं, सच्चाई दिखेगी तो क्या होगा, रास्ता भी मिलेगा ना। इतने टाइम से जब सच्चाई नहीं देखते, हम भागते रहते हैं सच्चाई से, चाहे वो खुद की या दूसरों की, तो क्लैरिटी नहीं मिलती, डायरेक्शन नहीं मिलता। तो जहाँ वो क्लैरिटी मिल गई, अच्छा ऐसे बोलना है, अच्छा ऐसे करना है, वहीं पर आपको डायरेक्शन मिल गया, सिंपल। होलिस्टिक हेल्थ यहाँ पर ये अ ब्लेसिंग ऑन योर फैमिली, ये चीज़ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग लिटरली फैमिली वुंडिंग को हील कर रहे हैं। कुछ लोग कुंडलिनी अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो सकते हैं इस वक्त। वाह, ओके, ग्रुप 2। तो एक होलिस्टिक हेल्थ मतलब बोलते नहीं है कि ओवरऑल हेल्थ में हीलिंग, जैसे फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मुझे लगा था मैं कुछ भूल रही हूँ, उसमें हीलिंग आते हुए देख रही हूँ। वेरी ब्यूटिफुल ग्रुप 2। साथ साथ एक चीज़ और, आप लोग प्लीज़ अर्थ की ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश करें ग्रुप 2, जितना हो सके। अब नेचुरल चीज़ें देखिए, यहाँ पे है कामिंग द वाटर्स, ये अगेन वाटर की ऊर्जा है, मून की ऊर्जा। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है, यस, साइकिक डेवलपमेंट है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप लोगों के साइकिक गिफ्ट्स हील हो रहे हैं। उसमें अगर ब्लॉकेजेस थे तो आपके गिफ्ट्स भी बोलते नहीं अवेकन हो रहे हैं। टैलेंट बोल लीजिए, स्किल्स बोल लीजिए जो आप में है, वो स्किल्स आप में एक तरह से डेवलप हो रहे हैं। और डेवलप भी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बोलते नहीं कि सोए हुए थे, वो जाग रहे हैं वो स्किल्स। खुद के आप इमोशंस को भी शांत करना जानेंगे, पीसफुल वे में। जैसे नहीं होता कि अपने इमोशंस को रेगुलेट कर रहे हैं, जैसे एक फैन का रेगुलेटर नहीं होता, तेज होता है तो हम उसे 5 पे करते हैं, फिर अगर स्लो चाहिए तो हम इसे 2 पे करते हैं, 1 पे करते हैं, जो भी। वैसे ही आपके ना इमोशंस से आपको एक डायरेक्शन मिलता रहेगा। ओके, तो यहाँ पर एक डायरेक्शन भी बतलाया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे मैंने बोला था ना आप लोगों को कि अब कि रास्ता मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो इमोशंस हैं ना और जो आपकी इंट्यूशन है, वो आपको गाइडेंस देगी और वो भी एक हीलिंग लाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको पता चलेगा कि मुझे इस एरिया में हील करना है, मुझे इस पैटर्न को हील करना है। तो वो यहाँ पर है कि एक क्लैरिटी मिलना, अच्छा ये पैटर्न है, अच्छा ये शैडो है, उसकी हीलिंग यहाँ पे चलेगी। और बोला जा रहा है कि वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है अभी ग्रुप 2। कुछ लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी है। अपने इमोशंस को ना थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश करें। बार बार आपके इमोशंस कुछ बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पैटर्न सर्व नहीं कर रहा, ये सिचुएशन सर्व नहीं कर रही, कुछ हील करना है इसमें। प्लीज़ थोड़ी सी गहराई में जाइए ग्रुप 2। मत डरिए, बिल्कुल मत डरिए, हीलिंग बहुत ब्यूटीफुली हो जाएगी। ये भी देखिए ना, ये ऊर्जा कहाँ से ले रही है। ये हैंड्स देखिए किस तरफ है, धरती की तरफ। मैं बोल रही हूँ आप लोगों के लिए, अर्थ, अगर आप अर्थ की म्यूजिक से कनेक्ट हो सकते हैं, फ्रीक्वेंसी से, मतलब वो बहुत ब्यूटिफुली हील करेगी आपको। मदर अर्थ गाया की एनर्जी है यहाँ पे। वेरी ब्यूटिफुल ग्रुप 2। तो ये एक्चुअली ग्रुप 1 में भी था कुछ नेचर का। वेरी ब्यूटीफुल कि हमारी ना इतनी मदद मिल रही है हमें नेचर के द्वारा, आप लोगों को भी मिल रही है। यहाँ पर
स्पेशली वाटर और मदर अर्थ की एनर्जी है। तो पानी, जब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग आपको लग रहा है ना कुछ, तो कोशिश कीजिए पानी में वो ऊर्जा डालने की जो आपको शांत करे। कि जैसे आप पी रहे हैं तो आप बोलिए कि आई एम एट पीस, मैं पीसफुल हूँ, शांति मिल रही है मुझे ये पानी पीते हुए। तो एक तरह की वैसी ऊर्जा आप देंगे तो अचानक से आपको लगेगा कि आपकी एनर्जी की, सॉरी, आपके अंदर के जो इमोशंस थे वो शांत हो रहे हैं। अगर आप किसी को देखेंगे भी कि जो थोड़ा से हड़बड़ाहट में रहता है, गुस्सा होता है, तो उसे पानी ऑफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो शांत करती है उस इमोशन को। तो यहाँ पर अगर आप इंटेंशन डाल के दे रहे हैं तो उसका डबल इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हम बहुत अनकॉन्शियसली भी पानी को पी लेते हैं, पी रहे हैं पानी, पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि उसमें अगर हम इंटेंशन डालकर पिए तो वो बहुत हीलिंग ला सकती है बॉडी के लिए, हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए। तो आप लोगों के लिए ये एक तरह का गाइडेंस भी है ग्रुप 2, कि आपके इमोशंस आपको बतलाएंगे कि कहाँ पर हीलिंग रिक्वायर्ड है, और आप उस हीलिंग को और भी पुश करने के लिए पानी का यूज़ करें। नहाना, वाटर में खुद को सोक करके रखना आप लोगों के लिए बहुत ब्यूटीफुल, बोलते नहीं है कि सारी नेगेटिविटी आपकी ड्रेन होगी उस वाटर में। और यही इंटेंशन सेट करके वाटर में जाना, पानी में बैठ सकते हैं वाटर बॉडीज़ के पास तो वो भी अच्छा है, लेकिन नहाने के समय ये इंटेंशन ज़रूर डालिएगा पानी में। ओल्ड स्किन जो है ना वो शेड कर रहे हैं आप ग्रुप 2, तो थोड़ी सी आपको लग रही होगी वैसी ऊर्जा के कुछ पेनफुल या फिर वैसा लग रहा है, लेकिन घबराइए मत। वो न्यू स्किन निकलती है ना, तो जैसे थोड़ी सी ओल्ड स्किन निकलती है तो तभी न्यू स्किन आती है, थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन जो न्यू स्किन रहती है वो बहुत ब्यूटीफुल होती है। ओल्ड स्किन उसके सामने कुछ भी नहीं होती। तो वही जिस ऊर्जा में आप बदल रहे हैं, जिस ऊर्जा में आप ढल रहे हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल ऊर्जा है। तो अगर आप इस वक्त थोड़ा सा पेन अगर महसूस भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके एसेंडेड मास्टर्स बोल रहे हैं कि हम हैं उस पेन को दूर करने के लिए। यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं, दे आर देयर विथ यू। कुछ लोगों को यहाँ पर स्नेक की एनर्जी भी फील हो रही होगी, या फिर उन लोगों को ड्रीम्स में भी स्नेक्स हो सकता है दिखे, या बहुत कॉल कर रही हो, तो स्पेशली उन लोगों की कुंडलिनी अवेकनिंग है। तो उस प्रोसेस को ब्यूटीफुली लीजिए। आई नो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन इससे जो हीलिंग आ रही है वो मार्वलस है, वो मैग्निफिसेंट है। या एंसेस्ट्रल हीलिंग है यहाँ पे ग्रुप 2, वेरी ब्यूटीफुल। लेट अस सी, इसके थ्रू हम कुछ गाइडेंस भी लेंगे। इंट्यूशन से थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए ग्रुप 2, जितना आप अपने इंट्यूशन को फील कर सकते हैं, गट फीलिंग, और उस पर थोड़ा सा भरोसा भी करना सीखिए, क्योंकि वो आपको डायरेक्शन दे रहा है कि क्या हील करना है, वो आपको पैटर्न बतला रहा है आपका। ग्रुप 2 के लिए हील करने के लिए कोई और गाइडेंस है स्पिरिट? क्या हील कर रहे हैं और क्या गाइडेंस है इनके लिए? थैंक यू। ग्रुप 2 के लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट? थैंक यू, थैंक यू ग्रुप 2। ओके, हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। ग्रुप 2 के लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट? थैंक यू। ग्रुप 2, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस। ये देखिए, ये अर्थ की ही ऊर्जा है ना जो इसकी बॉडी में है, ये एम्प्रेस की। मैंने आपको यहाँ पे कुछ बोला था ना, कंसीव करने वाली बात, आप ही को बोला था ना? हाँ हाँ, ब्लेसिंग ऑन फैमिली। ये एम्प्रेस फिर से वही
वाइब है इंटरेस्टिंग। कुछ लोगों की लिटरली वूम्ब हीलिंग चल रही है। हाई प्रीस्टेस, मैंने आपको एट ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने आपको ये बोला है ग्रुप 2 कि इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, ये वही कंफर्म करने के लिए आए हैं। अगर मैं आपके गाइडेंस के तौर पे और देखूं ग्रुप 2, तो ये है कि डिटर्मिनेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। जैसे बोलते नहीं है कि नॉट गिविंग अप वाली एनर्जी। अगर अभी तक आप खड़े रहे हैं खुद को डेवलप करने के लिए, खुद को किसी एरिया में प्रूव करने के लिए, या खुद के ग्रोथ में आप हमेशा डटे रहे हैं, अड़े रहे हैं, तो बहुत ब्यूटीफुल हीलिंग ला रही है आप लोगों के लिए और बहुत ब्यूटीफुल ग्रोथ ला रही है आपके लिए, जहाँ पर आप लोगों के लिए ना एक तरह से सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट होगा ग्रुप 2। ओके, तो जितना आप खुद को इस प्रोसेस के दौरान सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग, रेस्ट, नर्चरिंग खुद की उसमें डालें, वो बहुत ही ब्यूटीफुली आपकी हीलिंग और भी अच्छे तरीके से हो पाएगी। एक चीज़ और है यहाँ पे, फिर से आउल की ऊर्जा है। मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी कि आपकी इंट्यूशन गाइड करने की कोशिश कर रही है, प्लीज़ उससे अनदेखा मत कीजिए। ये इल्यूजन से आपको निकलना है ग्रुप 2। ये जो थॉट्स आपको ब्लॉक कर रहे हैं कि नहीं यार ग्रोथ तो नहीं होगी, नहीं यार ये तो नहीं मिल सकता, लव की एनर्जी में मैं नहीं ट्यून इन कर सकता, हीलिंग पता नहीं हो पाएगी या नहीं, ग्रोथ है मेरे लिए या नहीं, ये सारे थॉट्स जो है ना, ये आपको कैद करके रख रहे हैं। ओके, ये आपकी ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रहे। तो जो हमारी ग्रोथ में जो थॉट्स जो हमारे खुद के हैं वो हेल्प नहीं कर रहे, तो मैं क्यों वो थॉट्स को रखूं, सिंपल। ओके, तो उसी को इससे जलाना है। ये क्या है, कौन सा टूल है ये, मेडिटेशन। इस मेडिटेशन के थ्रू आप लोगों को बोला जा रहा है कि वो जो थॉट है वो बर्न होने शुरू हो जाएंगे। जो पैटर्न है, जो आपको एंटैंगलमेंट लगती है ना पास्ट की, जो बार बार आपको पुकारती है, पास्ट की सिचुएशन में ले जाती है, फियर्स आपके, वो सारी एंटैंगलमेंट यहाँ पे बर्न हो जाएंगी, लिटरली जल जाएंगी। आपको वो चाहिए या नहीं, सबको चाहिए वो ओल्ड बिलीफ से निकलना, वो इल्यूजन में नहीं जीना भाई, ट्रूथ में जीना, रियलिटी में जीना। तो वो चीज़ आपकी बहुत ब्यूटीफुली पॉसिबल है, यहाँ पर बताया जा रहा है। और आपको यही बोला जा रहा है, प्लीज़ मेडिटेट कीजिए ग्रुप 2, प्लीज़। आपके लिए एक रिक्वेस्ट है यहाँ पे, आपके स्पिरिट गाइड्स बोल लीजिए या असेंडेड मास्टर्स की तरफ से, यू विल सी द रिजल्ट्स। मतलब आप कभी नहीं बोलेंगे कि मेडिटेशन ने कुछ हेल्प नहीं की मेरी, आपको लगेगा ही कि हेल्प मिल रही है। तो जहाँ पे मुझे लग रहा है कि हेल्प मिल रही है, तो वहाँ से क्यों ना लूँ, और जबकि ये टूल मेरे खुद के पास अवेलेबल है, मुझे किसी से मांगना भी नहीं है। किंग ऑफ स्वॉर्ड से वही है यहाँ पे, क्लैरिटी, जो आपके लिए 2-2 बारी है, बिल्कुल क्लियरली देखना चीज़ों को। आप जब मेडिटेट कर रहे हैं ना ग्रुप 2, तो यहाँ पे एक गाइडेंस मिल रही है आप लोगों को कि इंटेंशन सेट कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई फियर है जिसको आपको हील करना है, तो उस पर्टिकुलर फियर को याद कीजिए कि ये मेरा डर है और इस डर से मुझे निकलना है, प्लीज़ मेरी इस मेडिटेशन के द्वारा मदद कीजिए। जिनसे भी आप प्रे कर रहे हैं और जिनसे भी मदद मांग रहे हैं, और फिर लिटरली मेडिटेशन वाली ऊर्जा में बैठिए, आपको वो रिसीव होगी, वो हेल्प, वो मिलेगी आपको, वो डिवाइन ऊर्जा जो आप चाह रहे हैं, जहाँ पर हीलिंग आप चाह रहे हैं। और जो मैं आपको बोल रही थी कि जो आपको डायरेक्ट करेगा वो आपके इमोशंस होंगे कि हाँ यहाँ पे हीलिंग चाहिए। बहुत फाइट किया है ग्रुप 2 आप लोगों ने, और इस फाइट में आप बहुत बार हर्ट भी हुए हैं। ओके, तो
हम जब हर्ट होते हैं तो एक डिफेंसिव वाली एनर्जी में चले जाते हैं, जहाँ पर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, बार बार बचाना चाहते हैं, डिफेंड करना चाहते हैं। वो आपके लिए है नहीं। इन द सेंस आप लोगों को उस एनर्जी में नहीं जाना है जहाँ पर आपको खुद को बचाने की ज़रूरत पड़े। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ग्रुप 1 में ना बहुत मैस्कुलिन ऊर्जा थी जिसमें वो आ रहे थे, आप लोग फेमिनिन ऊर्जा से जुड़ रहे हैं अपनी। फेमिनिन ऊर्जा बोलते बोलते हैं रिसीव करना जानती है। फेमिनिन ऊर्जा इमोशन से कैसे डील करते हैं जानती है, बहुत नर्चरिंग होती है, बहुत लविंग होती है, अपने हार्ट और इंट्यूटिव सेल्फ से जुड़ना जानती है। और आप वही हैं, इन द सेंस आप वही समझ रहे हैं कि इतने टाइम से मैंने जो अपने दिमाग से सोचा वो काम नहीं किया, अब अपने इंट्यूशन को लगा कर देखूंगा एंड सी द मैजिक। यहाँ पे लिटरली यही वर्ड्स हैं, सी द मैजिक। ये साइकिक डेवलपमेंट जो आप लोगों की हो रही है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट कीजिए उन मैसेजेस पे जो आपकी गट फीलिंग दे रही है। ये कभी भी आपको बोलते नहीं है कि एक पाथ पे लाकर छोड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कहीं बीच में ही भटक जाएंगे आप इसको फॉलो करते हुए, बिल्कुल नहीं। ये आपको एक पाथ पे लाएगी जो आपके लिए हीलिंग होगा, जो आपके लिए नर्चरिंग होगा। सेल्फ लव पे भी फोकस कीजिए ग्रुप 2। जितना खुद को प्यार दे सकते हैं। यहाँ पे वूम्ब हीलिंग है, तो जो स्पेशली फेमिनिन ऊर्जा है जो कंसीव करने की कोशिश करें, मैं पहले भी बोल रही थी, उनकी एक वूम्ब की हीलिंग है यहाँ पे। ओके, साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग अपनी मदर वूंडिंग, तभी इतनी ज़्यादा मदर अर्थ गाया की एनर्जी थी। फेमिनिन एनर्जी के साथ थोड़ा सा कनेक्शन देखने की कोशिश कीजिए ग्रुप 2, कि आपका जो कनेक्शन है फेमिनिन एनर्जी के साथ वो कैसा रहा है। चाहे आप अपनी माँ, मदर, सिस्टर, फ्रेंड्स जो आपके गर्ल्स फ्रेंड्स हैं, पार्टनर अगर आप मैस्कुलिन है तो, या खुद से रिश्ता, ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मदर वूंडिंग्स आप हील कर रहे हैं। हो सकता है ओके ओके, थैंक यू। मदर ने ना कुछ वूंड्स, मुझे मतलब मेरी की तरफ से मैसेज आ रहा है, जो मदर हीलिंग यहाँ पे पॉसिबल कर रही हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ एक्सेप्ट दिस हीलिंग ग्रुप 2। आपकी मदर की कुछ वूंडिंग्स थी, हो सकता है जब आप वूम्ब में हो तो, जिस वजह से आपने उसे बहुत सेंसिटिवली ले भी लिया। आप लोग सेंसिटिव होंगे भी ग्रुप 2। मुझे स्कॉर्पियो की वाइब बहुत आ रही है, लेकिन बस स्कॉर्पियो नहीं, ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सेंसिटिव लोग हैं, ये बतलाया जा रहा है, और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं दूसरों की एनर्जी। एंड आपने भी आपके वूम्ब में जब आप थे तो आपने हो सकता है अपनी मदर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले ली हों जो जो हो सकता है आप वूम्ब में हो तो काफ़ी कठिनाइयों से आपकी मदर गुजर रही हों, कुछ प्रॉब्लम्स हों, इमोशनली, फिज़िकली, कुछ भी, तो वो हो सकता है आपने एब्जॉर्ब किया हो, और इस वजह से वो ना अभी हीलिंग पॉसिबल है। अगर आपकी मदर कभी सेल्फ लव में नहीं गई है, मतलब बोलते नहीं है कि मदर की वैसे थोड़ी सी एनर्जी ही होती है जो बहुत गिविंग होती है, और खुद पे ध्यान देना मदरली फिगर जनरली भूल जाते हैं। तो ऐसा भी है कि आप अगर खुद पे ध्यान देंगे ना, इन द सेंस ध्यान देना मतलब खुद से प्यार करना, मैं बोल रही हूँ लिटरली इन रियल सेंस, नॉट इन इल्यूजन, माया में कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। आइडेंटिटी से प्यार करना नहीं बोल रही हूँ, खुद से प्यार करना, अपने आप से प्यार करना, अपने इनर चाइल्ड से प्यार करना। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मदर वूंडिंग्स थी जिसको आप सेल्फ लव के थ्रू हील कर सकते हैं। मतलब अगर आप प्यार करें ना तो आपकी मदर की भी हीलिंग होगी। वाओ, दैट्स ब्यूटिफुल, दैट्स रियली ब्यूटिफुल।
थैंक यू। तो आप अगर प्यार करने लगे ना खुद से, तो यहाँ पर आपकी काफ़ी मदर वुंडिंग्स भी हील होंगी। तो कोशिश कीजिएगा इस गाइडेंस को फॉलो करने का, और नोटिस कीजिएगा कि आपकी मदर की भी कुछ हीलिंग हो रही है उस प्रोसेस में। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे अपने बच्चों के सपने में आना हो, इन द सेंस हो सकता है बच्चे नहीं हो आपके, और बट अचानक से सपने में आ जाना। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के फ्यूचर चाइल्ड कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों से, विच इज़ अ वेरी डिफरेंट मैसेज। तो ये सबके लिए नहीं है, स्पेशली उन लोगों से जहाँ पे ये वूम्ब हीलिंग चल रही है। वाओ, ओके। तो डिटर्मिन्ड रहिए ग्रुप 2 आप लोगों के लिए, ज़्यादा लेकिन डिफेंसिव नहीं होना है। खुद को बचाने वाली ऊर्जा में जाना ही नहीं है। कोई हर्ट नहीं करेगा आपको ग्रुप 2, कोई हर्ट नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल। पता है, हमें इतना लगता है कि दूसरे हमें हर्ट करेंगे वो, लेकिन आप कोई हमें हर्ट नहीं कर पाएगा। नोबडी हैज़ दैट पावर टू हर्ट अस अनलेस एंड अनटिल वो स्टिक उठाकर फिजिकली, मैं इमोशनली यहाँ पे बात कर रही हूँ। कोई भी आपको इमोशनली हर्ट नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल यू गिव दैट पावर टू दैट पर्सन। अगर आप देते हैं पावर अपनी तो यस, लेकिन अगर आप डिटर्मिन्ड रहते हैं कि नहीं, कोई और मुझे हर्ट नहीं करेगा, तो बी ओपन टू लव। ये वही फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे। बी ओपन टू रिसीव द लव। रिसीव कीजिए प्यार को जो आपको मिल रही है, जो आपको मिल रहा है। गेट इंट्यून्ड, अपने सेंसेस को महसूस करने की कोशिश कीजिए। इंट्यूशन, गट फीलिंग क्या बोल रही है आपकी, वही आपको डायरेक्शन दे रही है। आपके इमोशंस आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, इंट्यूशन आपको डायरेक्शन दे रहा है। तो क्यों नहीं है इंट्यूशन अगर हमें डायरेक्शन दे रहा है, तो क्यों ना ट्रस्ट करें हम इस पर? क्यों हमेशा लॉजिकली ही सोचते रहें और फिर उलझते रहें? ओके, तो बैलेंस यहाँ पे ज़रूरी है हार्ट एंड माइंड का। वाओ, ओके। मेडिटेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ग्रुप 2, तो प्लीज़ प्लीज़ समय निकालिए, 5 मिनट 10 मिनट कैसे भी मेडिटेट कीजिए। अरे ये हीलिंग ला रही है आप लोगों के लिए, तो क्यों ना हम उस एनर्जी में जाएं। ऑलराइट ग्रुप 2, यही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। बहुत ब्यूटीफुली हील हो रहे हैं आप, ट्रस्ट रखिए। आपकी फैमिली हीलिंग हो रही है, आपके थ्रू ही हो रही होगी, तभी ये कार्ड आया है। मदर की हीलिंग हो रही है, मतलब आपके थ्रू ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी जनरेशनल हीलिंग हो रही है। तभी मुझे फ्यूचर चाइल्ड का भी यहाँ पे एक मैसेज आया था, which is very very beautiful. Continue doing that. Hope you receive this healing in सारे ascended masters divine energy के through आपको वो healing receive हो। Thank you so much for coming here. I'm sending you lots of love, light and healing. Thank you. Hi group 3, thank you यहाँ आने के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं कि क्या हील कर रहे हैं आप। ओके, तो यहाँ पर आप पहले से कार्ड्स देख रहे होंगे। ये बेसिकली असेंडेड मास्टर्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स, डिवाइन की एनर्जी है ये, जो मैंने पहले से ही इंटेंशन सेट करके रखी हुई है कि ये जो डिवाइन बीइंग्स हैं वो बेसिकली हमारे लाइफ में हीलिंग लेकर आएँ, क्योंकि वो हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, या फिर बोल सकते हैं कि ये ऐसे बीइंग्स हैं जो हमें हीलिंग ऑफर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हिलेरियन है, जो कि 4th सेंचुरी में इस धरती पर ही थे, और इन्होंने काफ़ी कुछ देखा है अपनी लाइफ में, और दूसरों को ये काफ़ी टाइम एक अकेलेपन में इन्होंने बताया है, और उस टाइम इन्होंने बहुत बड़ी जो ताकत है हीलिंग की सॉरी, वो खुद के अंदर इन्होंने इनकलकेट की, डेवलप की, और इन्होंने लोगों को टच के द्वारा, प्रेयर्स द्वारा हील किया है। तो ये बहुत बड़े हीलिंग गुरु बोल लीजिए, या असेंडेड मास्टर हैं हीलिंग के। फिर हमारे पास राधा हैं, जो कृष्ण राधा, और ये बेसिकली
हार्मनी और हीलिंग लाती हैं रिलेशनशिप में, तो सबसे पहले तो ये खुद हमारे भीतर एक हीलिंग लाती है कि हम सेल्फ हीलिंग कर सकें सॉरी, और इसके बाद ये रिलेशनशिप में हीलिंग लाती हैं। ओके, फिर हमारे पास ये वाइट ईगल है, ये एंसेस्टर स्पिरिट है जो हमारे एंशिएंट एंसेस्टर्स को लेकर आए हैं यहाँ पर, हमारे पूर्वज को लेकर आए हैं, एंसेस्टर्स ऑफ लाइट, जो कि यहाँ पर हीलिंग, फैमिली वुंडिंग से स्पेशली जो हीलिंग है वो ऑफर कर सके हमें। मदर मेरी है जो लव और पीस वाली ऊर्जा लेकर आई है, मदर हीलिंग भी ऑफर कर रही हैं ये, और इनके लव और पीस की एनर्जी के द्वारा हम ये हीलिंग की जो एनर्जी है वो और भी ब्यूटीफुली इंटीग्रेट कर पाएंगे। फिर हमारे पास ये है मेल्कीज़ेडेक, ये बेसिकली हायर लर्निंग को प्रमोट करते हैं, ये बहुत बड़े स्पिरिचुअल मास्टर और हायर डिवाइन रैंक है इनका एक्चुअली। इनके साथ हाई प्रीस्ट की ऊर्जा रहती है, बहुत सारी ग्रुप है इनके साथ हाई प्रीस्ट की, और ये लोग हेल्प करते हैं हमारे असेंशन प्रोसेस में, हमारी ग्रोथ में, हमारी लर्निंग में। ओके, तो इन सारी एनर्जीज़ की यहाँ पर प्रेजेंस है अभी इस वक्त हमारे साथ। मैंने सोचा था आप लोगों के लिए और जो कार्ड्स है वो निकाल के रखूँगी, क्योंकि उसमें शफलिंग में टाइम लगता है और डिफरेंट डिफरेंट डेक्स यूज़ करेंगे लेकिन मैं चाह रही थी कि आपके सामने शफल करूँ, क्योंकि ये एनर्जीज़ भी आप लोगों के लिए भी है। तो लेट अस सी ग्रुप 3 के लिए। थैंक यू ग्रुप 3, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ग्रुप 3 के लिए, ग्रुप 3 क्या हील कर रहे हैं असेंडेड मास्टर्स, थैंक यू। तो पहले कार्ड्स निकाल लेंगे सारे और उसके बाद आप मैसेजेस देखेंगे। ग्रुप 3 क्या हील कर रहा है स्पिरिट सॉरी, ग्रुप 3, थैंक यू। ग्रुप 3 क्या हील कर रहा है, थैंक यू। ग्रुप 3 क्या हील कर रहे हैं आप, ग्रुप 3 क्या हील कर रहा है, थैंक यू। थैंक यू ग्रुप 3 फॉर बीइंग हियर। ग्रुप 3 क्या हील कर रहा है असेंडेड मास्टर्स, डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू। ग्रुप 3 क्या हील कर रहा है, थैंक यू। ग्रुप 3, थैंक यू। ग्रुप 3 क्या हील कर रहा है, गाइड्स, थैंक यू। ओके, थैंक यू ग्रुप 3। ग्रुप 3 के लिए क्या हीलिंग मैसेजेस हैं, क्या हील कर रहा है ग्रुप 3, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू। ओके, ग्रुप 3 क्या हील कर रहा है, थैंक यू। थैंक यू ग्रुप 3। आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी स्मूथ लग रही है, विच इज़ ग्रेट, थैंक यू। और जो हमारे पास कार्ड्स हैं, ग्रुप 3, थैंक यू। ग्रुप 3 क्या हील कर रहा है स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप 3, थैंक यू। ग्रुप 3 क्या हील कर रहा है स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप 3 क्या हील कर रहे हैं आप, ग्रुप 3, थैंक यू। क्या हील कर रहे हैं आप, उप्स, ओके, ऑलराइट। तो हमारे पास ये 2 एनर्जीज
आई मीन 2 कार्ड्स आ गए हैं। ऑलराइट, सो लेट अस सी। सो फर्स्ट हम देखते हैं ये एनर्जी। ओके, वाओ ब्यूटीफुल। सो ग्रुप 3 हमारे पास है ब्लेसिंग फ्रॉम योर एंसेस्टर नंबर 16। वेरी ब्यूटीफुल। एक्चुअली ग्रुप 2 में मतलब ये कार्ड नहीं था लेकिन कोई और कार्ड था उसमें भी। अ ब्लेसिंग फॉर अ मदर, वाओ नंबर 12 है यहाँ पे। ब्यूटीफुल। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, ग्रुप 2 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए होंगे। अ ब्लेसिंग ऑन अ जर्नी नंबर 22, ब्यूटीफुल। बस मास्टर नंबर भी है। Go with the flow, letting go, cleansing, receiving, number 25. Calming the waters, number 3. हाँ, कुछ लोग लग रहा है ग्रुप नंबर 2 में भी गए होंगे। हमारे पास है abundance, नंबर 8, एंड सोल हीलिंग, नंबर 35, जो कि फिर से 8 होता है। तो 8 यहाँ पर एक प्रोमिनेंट नंबर है जो आप लोगों के लिए एक्टिव है, 8 and 7। ओके, ऑल राइट। सो ग्रुप 3, यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को का जो मैसेज है वो पूर्वज की तरफ से एक ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। तो ये जो ब्लेसिंग है ये बेसिकली मैं देख रही हूँ आप लोगों के फैमिली हीलिंग होते हुए, और यहाँ पर एक तरह से आप लोगों को बताया जा रहा है कि और एंसेस्टर्स जो आपके पूर्वज हैं वो बहुत प्राउड, वो तो नहीं है सॉरी, गर्व फील कर रहे हैं। मे बी आप लोगों ने कुछ हील किया है या आप हील कर रहे हैं कुछ फैमिली वुंडिंग्स, जो कि आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी बहुत ब्यूटीफुल है। और सॉरी, मेरा गला स्पेशली इस ग्रुप में हो रहा है। एनीवे, तो यस, तो बहुत सारे यहाँ पे ब्लेसिंग्स आपके पूर्वज की तरफ से है जो फैमिली वुंडिंग्स को हील कर रहे हैं आप ग्रुप 3, विच इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पे कुछ आपके फैमिली के पैटर्न्स होंगे जो आप लोगों को सर्व नहीं कर रहे होंगे, आपकी फैमिली को भी नहीं सर्व कर रहे होंगे, पूर्वजों में एंसेस्टर्स ने फॉलो किए होंगे, जो कि हो सकता है सही ना हो फैमिली की ग्रोथ के लिए, लेकिन उस वक्त उनको जो समझ आया उन्होंने किया, तो आपने उसकी हीलिंग की होगी और या कर रहे होंगे इस वक्त। साथ साथ एक ऊर्जा ये भी है, क्योंकि अभी बिल्कुल लॉन्ग हेयर, मुझे एक तरह से लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे लिटरली अपने हेयर में एक बहुत सुधार देखने वाले हैं, जो हेयर ग्रोथ नहीं हो रही, या फिर पता नहीं, मुझे इस तरह की फिज़िकल वाइब भी आ रही है यहाँ पे, यू नो। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग फिज़िकल हीलिंग के आई मीन से गुज़र रहे हैं इस वक्त के दौरान। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये ब्लेसिंग आपके पूर्वज की तरफ से आ रही है जो आपको फिज़िकल हेल्थ में हील कर रही है। तो अगर आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा मेंबर हो जो कि सफ़र कर रहा हो इमोशनल फिज़िकली, तो उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पूर्वज मदद कर रहे हैं और आपके द्वारा भी उस पर्सन की मदद हो रही होगी, तभी आपके लिए ये कार्ड आया है। ओके, तो डेफिनेटली आप ये ब्लेसिंग रिसीव कीजिए अपने पूर्वज की तरफ से। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है रिमेंबर योर ब्लड लाइन। तो मुझे इस तरह से बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को जो जिनमें मतलब एक होता नहीं है कि वो जोश नहीं मिल रहा या जो गिव अप कर रहे हैं, उनको एक तरह से मुझे यहाँ पर एनकरेजमेंट दिख रहा है आपके पूर्वज की तरफ से आते हुए, कि वो आपको ना एक इनकरेजमेंट देने आए हैं कि डोंट गिव अप, रिमेंबर अस, हमें याद करो, हमने बहुत कुछ किया है और हमने बहुत कुछ सफ़र किया है, सैक्रिफाइसेस किए हैं, और फिर हम इस लाइट तक पहुँचे हैं। तो यहाँ पर आपको भी एक एनकरेजमेंट है कि आप जिस भी सफ़रिंग से गुज़र रहे हैं, वो सफ़रिंग आपको मतलब एक तरह से ना, एक मुझे ऐसा ऐसा बताया जा रहा है कि ना एक बहुत कामनेस या सूदिंग इफेक्ट आने वाला है उस जो भी आप सफ़र किए हैं ना, जिस भी कारणवश आपने जो सफ़र किया है, उसमें ना एक बोला जा रहा है कि इसका जो आउटकम है ना वो बहुत सूदिंग होने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि
आप सफ़र करके बोलते हैं ना ये पेन लगे आपको, वो नहीं है। इट्स लाइक वेरी सूदिंग। आपने सफ़र कर लिया, अब इसका जो आउटकम है वो बहुत हीलिंग, बहुत रिन्यूअल वाली एनर्जी लेकर आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो ऑफर भी कर रहे हैं, ये फ्रूट्स है, ये पत्ते हैं, जो कि एक हीलिंग, जो कि अबंडेंस को रिफ्लेक्ट भी करते हैं। तो जो इफ़ेक्ट है ना इस सफरिंग का, जो भी आपने किया है, जो भी आप हील कर रहे हैं, ये फैमिली वुंडिंग या ट्रॉमा, इसका इफ़ेक्ट बहुत फ्रूटफुल है। ओके, एक तरह से ये मिल रहा है और बहुत सूदिंग है। तो मत घबराइए, ठीक है। आपको जो करना था अपने तरफ से आपने किया, विच इज़ लिटरली दे आर प्राउड ऑफ इट। वो प्राउड फील कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि लिटरली अबंडेंस आ रही है। ये फिर से रूट चक्रा की एनर्जी है। ओके, अ ब्लेसिंग फॉर अ मदर। यहाँ पे कुछ लोग अगर अपनी मदर के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ, ये बहुत ग्रुप 2 से रेजोनेट कर रहा है। मतलब रीडिंग बहुत ही ज़्यादा उससे मिल रहा है। तो आप लोगों को ग्रुप 2 की भी रीडिंग देखनी चाहिए। इट्स लाइक इट्स द सेम थिंग। वहाँ पे कार्ड्स कुछ और थे लेकिन मीनिंग वही था। तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आप लोगों को बोला जा रहा है कि मदर की वुंडिंग आप हील कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे फैमिली वुंडिंग थी। तो यहाँ पर अगर कुछ लोगों की मदर बीमार है या फिर मदर किसी हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, किसी भी इससे गुजरी हैं, तो उसके लिए भी एक हीलिंग आते हुए देख रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पे मदर बन भी सकते हैं, जिन लोगों को उस उस डायरेक्शन में जो जाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ अ ब्लेसिंग ऑन अ जर्नी है आप लोगों के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नई जर्नी पे आप हैं, या नई जर्नी आप आप के जीवन में आ रही हैं, जिसपे आप एक नए डायरेक्शन हो सकता है ले ग्रुप 3। और इस नई जर्नी के लिए जैसे बोलते नहीं है कि पास्ट की सब हीलिंग करके हम एक नई जर्नी पे निकल रहे हैं। तो ये इट इज़ जस्ट जो भी वुंडिंग्स हुई हैं पास्ट की, वो हील कर रहे हैं आप, और एक नई जर्नी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये नई जर्नी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पूर्वज भी आपको ब्लेस कर रहे हैं, और आप खुद भी ब्लेस कर रहे हैं खुद को एक्चुअली। ये ऊर्जा दे कर कि कुछ आपने नया सोचा है करने के लिए, कोई नई डायरेक्शन में जाने का सोचा है, वो खुद ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि हम कुछ नया नहीं सोचते, हर बार पुराने ही ट्रैप में पड़े रहते हैं। तो अगर आपके लिए कुछ नया आपने सोचा है, कुछ इंस्पिरेशनल आइडिया या कुछ एनर्जी मिली है आपको, वो एक हीलिंग लेकर आएगी आपके लाइफ में। तो जो भी डायरेक्शन आप नई चूज़ कर रहे हैं ग्रुप 3, वो आपके लिए बहुत हीलिंग होगी। मतलब एक बोलते नहीं है कि वो आपको सूद करेगी। मुझे आपके लिए सूदिंग वर्ड बहुत मिल रहा है। मुझे याद है मैं जब शफलिंग करी थी, मैंने आपको बोला बहुत स्मूथ है। तो मुझे आप लोगों के लिए ना एक ऐसी ऊर्जा आते हुए दिख रही है ग्रुप 3, टू बी वेरी फ्रैंक, वेरी स्मूथ, वेरी मतलब जैसे हम हमेशा रहते ना इधर उधर इधर उधर उधर उधर, हर वक्त अपने माइंड को डाइवर्ट करते रहते हैं, या रुकते हैं चलते हैं, रुकते हैं चलते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जर्नी ख़त्म है आपकी, इन द सेंस पास्ट वाली जर्नी। और नई जर्नी पे ना जो नया जो पाथ है वो आप लोगों के लिए बहुत स्मूथ होने वाला है। तो जो हील आप कर रहे हैं वो बेसिकली पास्ट के जो कुछ ट्रॉमा, और स्पेशली ये फैमिली रिलेटेड है, टू बी वेरी फ्रैंक। मदर है, एंसेस्टर स्पिरिट है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप कुछ फैमिली की वुंडिंग हील कर रहे हैं, जिस वजह से आपके सोल की भी हीलिंग हो रही है यहाँ पे। जब सोल हील करता है तो ये इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, हर एक लेवल पे हील करता है ग्रुप 3। ओके, तो बिल्कुल मत घबराइए, ये पास्ट की एनर्जी बिल्कुल शेड ऑफ हो रही है। अगर आप कुछ ऐसे अपने अपने जहन में ऐसा महसूस भी कर रहे हैं कि मैं अच्छा नहीं फील कर रहा या कुछ, तो यहाँ पर कोशिश कीजिए इंस्पिरेशन लाने का, इंस्पिरेशनल म्यूज़िक में ट्यून इन करने का, या कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ने का, कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो देखने का, ताकि ना आपको इंस्पिरेशन मिलती रहे। क्योंकि ये ऊर्जा अभी रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपकी सोल हील कर रही है। तो ऐसा होगा कि आप बीच बीच में ना अपने पाथ से डिविएट कर जाएं, या ऐसा होगा कि आप आपका माइंड आपको इधर उधर फिर से ले जाए, या पास्ट में फिर से ले जाए। लेकिन क्योंकि सोल लेवल पर आपकी हीलिंग चल रही है, तो डेफिनेटली वो आपको फिर से पुश करेगी आगे जाने के लिए। तो पास्ट फॉरवर्ड मैं आपको जो बोल रही थी ना, यहाँ पर पॉज चल रहे हैं, पॉज और फिर चल रहे हैं।
तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा था जो पास्ट में हो रहा था आप लोगों के साथ। यहाँ पर एक सोल लेवल पे हीलिंग है, जिस वजह से एक बहुत बड़ी शिफ्ट आ रही है और ये एक नई जर्नी की तरफ आप मूव कर रहे हैं, जहाँ पर आप देखने वाले हैं कि आपके इमोशंस बहुत काम होने वाले हैं। लेटिंग गो देखिए आपके लिए था भी, क्लेंजिंग एंड रिसीविंग, लिटरली क्लियरिंग आउट द ओल्ड क्लटर आप लोगों के लिए। ओल्ड सब चीज़, मतलब स्पेशली बिलीव्स पैटर्न्स जो गलत थे, जो फॉलो हुए बहुत टाइम तक, उसकी हीलिंग है। और यहाँ पर इमोशनल हीलिंग भी है, एक तरह से वाटर की ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए यहाँ पे। अपने इमोशंस को काम करने के लिए, मतलब पीसफुली रेगुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज़ के थ्रू एक मौका मिल रहा है। तो प्लीज़ अपने इमोशंस को थोड़ा सा ना क्योंकि ये सोल की हीलिंग है, जो मैंने पहले भी बोला, तो कुछ ना कुछ पैटर्न वो फॉलो करने की कोशिश करेगा। फिर पिछली आप नई में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर से पास्ट आपको रोकेगा। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी डिटर्मिन्ड और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ये आगे जाके आप लोगों के लिए लिटरली अबंडेंस आ रही है। जो आप लोगों ने हील किया है ना ग्रुप 3, वो ये कॉन्शियसनेस भी हो सकती है, अबंडेंस कॉन्शियसनेस। इट्स लाइक कि हो सकता है बहुत लैक में रहे हों, फैमिली आपकी, या उस कॉन्शियसनेस में रही हो जहाँ पर उसे लगता हो कि हर चीज़ की कमी है, अभाव है। उस पैटर्न को भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी हील किया है, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, और हील कर रहे हैं। तो जितना अबंडेंस को क्लेम कर सकते हैं, अफर्म कर सकते हैं, उतनी कोशिश कीजिए। यहाँ पर जिस चीज़ के लिए ना आप हमेशा जिस जो आपको लगता था कि आप होल्ड करके रखा हुआ है आपने जिन चीज़ों को, वो रिलीज़ होने वाला है। इन द सेंस अब उसकी क्लेंजिंग हो रही है, और आप सीख रहे हैं इस वक्त के दौरान कि फ़्लो के साथ कैसे चला जाता है। ओके, रादर दैन मूविंग पॉजिंग, एक तरह से आप सीख रहे हैं कि फ़्लो में कैसे बहते रहते हैं। ऐसा ना हो कि कुछ हुआ और फिर से माइंड चेंज कर गया और फिर हम एक नए एक जो डिटर्मिनेशन थी वो खो गई। ओके, जो गोल था वो खो गया, जो ड्रीम था वो खो गया। नहीं, अब ऐसा नहीं है। वो रिलीज़ हो रही है, वो पैटर्न्स रिलीज़ हो रहे हैं, ताकि हम अपने गोल से डेविएट ना हो, ताकि जो ड्रीम है उसको हम अचीव कर पाएँ। बार बार पॉज लेना, बार बार ये करना, आई मीन रिफ्लेक्शन के लिए ज़रूरी होता है पॉज, लेकिन यहाँ पर अब है रिसीविंग का टाइम। ग्रुप 3 क्लेंस कीजिए ओल्ड को और न्यू वाइब में को इम्बाइब कीजिए। न्यू वाइब जो कि न्यू एनर्जी है उसको रिसीव कीजिए। ओके, वेरी ब्यूटीफुल सोल की हीलिंग है ग्रुप 3 यहाँ पे। लेट अस सी आपके लिए और क्या गाइडेंस है जो ये मास्टर्स आपको देना चाह रहे हैं ग्रुप 3 के लिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है दैट कि आपको ना एक तरह से, क्योंकि ये जर्नी का है ना, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि दिन के ऊपर, जैसे ब्लेसिंग ऑन अ डे जैसे होता है, कि दिन के ऊपर भी आपको ब्लेसिंग मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने दिन की शुरुआत की, तो यहाँ पर एक तरह से बोला जा रहा है ना कि दिन की शुरुआत में ही अपना ना कोई इमोशन चूज़ कर लीजिए। जैसे कि आई चूज़ जॉय टुडे। ओके, वो इमोशन चूज़ कर लीजिए और उसी फ्लो में बहिए। उसी फ्लो में मतलब उसी जॉय को लेकर चलिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे हम किसी से प्रॉमिस नहीं करते कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं तुम्हें जैसे हम बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। जैसे बच्चों को आप प्रॉमिस करते हैं कि आज मैं तुम्हें पिक्चर ज़रूर दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो वाली चीज़, एक एग्जांपल दे रही हूँ। प्रॉमिस बहुत सिंपल सा था, लेकिन हाँ, आप खुद से प्रॉमिस कीजिए कि कुछ भी हो जाए मैं खुद को जॉयफुल रखूँगा। ओके, आई चूज़ जॉय टुडे। तो वो भी एक तरह से मैं देख रही हूँ आप लोगों को बहुत मदद करेगी। वो थॉट जो आप चूज़ करेंगे सुबह सुबह, वो आपके दिन के ऊपर एक ब्लेसिंग होगी। ग्रुप 3, थैंक यू। ग्रुप 3 के लिए क्या गाइडेंस है? ओके, ग्रुप 3, थैंक यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास, क्या गाइडेंस है ग्रुप 3 के लिए? थैंक यू। ग्रुप 3 के लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट? थैंक यू।
5 ऑफ स्वॉर्ड्स ग्रुप 3 के लिए, एम्परर, डेविल, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। ग्रुप 3 के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू, थैंक यू। Group 3, 1 second. Okay, Hermit and King of Swords. Bottom of the deck है हमारे पास Queen of Swords, तो ये दोनों हैं। हाँ, दिमाग पे काबू पाना। So, Group 3 मुझे एक चीज़ ये भी है ग्रुप 3 आप लोगों के लिए जो गाइडेंस में है, जो चीज़ अगर यहाँ पे स्पेशली कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि आप लोगों की कैपेबिलिटी है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आप में ग्रुप 3, जो कि आपको बहुत एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर बना सकता है उस पर्टिकुलर जॉब रोल में या उस पर्टिकुलर आइडिया जो भी आपके दिमाग में है जिसमें आप बिजनेस करना चाह रहे हैं। ओके, तो उसमें भी कुछ लोगों का यहाँ पर बोला जा रहा है, कुछ लोगों को गाइडेंस दी जा रही है कि खुद के जो अनहेल्दी अटैचमेंट है या जो पैटर्न है, देखिए मैं आपको बोल रही थी ना यहाँ पे कि जो थॉट्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, उस पे एक तरह से ये एम्परर का आना, मतलब उस पे एक अपनी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को हावी करना। जैसे डिवाइन मैस्कुलिन की ये ऊर्जा जहाँ पर आपके अंदर पॉजिटिव डिवाइन मैस्कुलिन, जहाँ पर आप अपने आप को खुद को पावर में रखते हैं, जहाँ पर एक सेल्फ एम्पावरमेंट होती है, और वही आप यहाँ पे कर रहे हैं ग्रुप 3। तो यहाँ पर एक बहुत पर्टिकुलर गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि अपने थॉट्स को और जो भी ये अटैचमेंट है, जो अनहेल्दी अटैचमेंट है, यहाँ पर कुछ ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग हैबिट्स भी लग रही हैं कुछ लोगों की, उसको भी, उस पैटर्न को भी थोड़ा सा कुछ किसी ना किसी चीज़ को ना ऑब्सेसिव मत बनाइए ग्रुप 3, मतलब ऑब्सेशन में मत बदलने दीजिए किसी भी चीज़ को, क्योंकि वो कोई भी चीज़, हर चीज़ में बैलेंस ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए कि जो भी ये अनहेल्दी ऑब्सेशन है, इस पे काबू पाना, इस पे अपनी एम्परर पावर को, जैसे बोलते नहीं डिटर्मिनेशन, जो मैं आपको बोल रही थी कि प्रॉमिस, कि आज मैं सिगरेट को देखूंगा भी नहीं। एक चीज़ हम प्रॉमिस करते हैं खुद से, मैं एक सिगरेट बोल रही हूँ लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, आप लोगों की कुछ अनहेल्दी हैबिट। आज मैं इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा, आज मैं इस चीज़ के बारे में पॉजिटिव ही सोचूंगा। ओके, आज मैं अपने ड्रीम के ऊपर जो इतने टाइम से एक्शन नहीं ले रहा हूँ, लेज़ी बना हुआ हूँ, आज वो इंस्पिरेशन को फॉलो करूँगा। एक तरह से वो है कि आप अगर खुद के ऊपर ये मैस्कुलिन ऊर्जा को हावी करते हैं, स्पेशली इसके ऊपर, ये जो अनहेल्दी ऑब्सेशन है किसी भी चीज़ की, जो अनहेल्दी हैबिट है, उस पर काबू पाने की एक बहुत बड़ी ऊर्जा है यहाँ पर आप लोगों के लिए, जो यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है कि अगर आपने ये कर लिया एक एक दिन करके, यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना ब्लेसिंग ऑन अ डे आ रहा है, और यहाँ पे फिर से यही ऊर्जा आई कि चूज़ कीजिए कि आज मैं इस हेल्दी थॉट में रहूँगा, मैं इस हेल्दी पैटर्न को फॉलो करूँगा, ये अनहेल्दी मैं करूँगा ही नहीं आज। तो ये चीज़ जो ना है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पावर देगी, और लिटरली आप देखेंगे कि उसमें एक बहुत सुधार आ रही है आपके उस हैबिट में। जिन लोगों को इंस्पिरेशनल आइडियाज़ मिल रहे हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि फॉलो कीजिए और थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन में भी जाइए। जैसे आपको कोई इंस्पिरेशन मिली, उसके बारे में थोड़ा सा सीखने की भी कोशिश कीजिए कि ये आइडिया को मैं और कैसे डेवलप कर सकता हूँ। जैसे होता नहीं है कि एक नर्चरिंग, हम किसी भी आइडिया को, किसी भी थॉट को एनर्जी देते हैं, तो कोई अगर इंस्पिरेशनल थॉट है तो उसको किस तरह से एनर्जी दी जाए। ओके, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत लोगों को हेल्प करेगी कि
एक हर्मिट वाली ऊर्जा में, या फिर एक अकेलेपन वाली ऊर्जा में, जहाँ पर आप जाकर मेडिटेट करते हैं उस पर्टिकुलर थॉट के ऊपर, उसको और नर्चर करते हैं, पानी डालते हैं, जैसे एक बोलते हैं ना कि सीड सो करते हैं हम, उसके बाद उसको नर्चर करते हैं, उसको ग्रो करते हैं। तो ये आपके थॉट पैटर्न के साथ होगा, ये आपके इमोशनल वेलबींग, फिजिकल हेल्थ के साथ जो भी आपने शुरू किया है उसको वाटर करने बोला जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों के लिए वाटर की एनर्जी थी, आप फिर से नर्चरिंग के साथ मुझे वाटर की वाइब आई। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको वाटर से और भी जुड़ने की कोशिश कीजिए ग्रुप 3, जो आपकी मदद करेगा। तो काफ़ी क्लेंजिंग एक्चुअली हो रही है, इसलिए वाटर की ऊर्जा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। तो क्लेंजिंग हो रही है तो डेफिनेटली हम वाटर, हाइड्रेटेड रखिए खुद को हमेशा। तो वाटर और पीना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, वाटर के साथ टाइम स्पेंड करना भी इंपॉर्टेंट होगा। ये ग्रुप 2 के लिए भी था। बहुत कुछ आप लोगों का मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो गाइडेंस मिली है वो आप लोगों के लिए बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत स्पेसिफिक है। कंट्रोल योर थॉट्स, कंट्रोल योर थॉट्स, कंट्रोल मतलब एक तरह से ये बोला जा रहा है कि जैसे हम क्लेम करते हैं ना, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ प्योर एंड पावरफुल सोल, आई एम अ वेरी वेरी पावरफुल सोल। इस तरह से अपनी पावर में आना और सोल को पावर देना कि आई एम अ वेरी पावरफुल सोल। और मैं आज अगर ठान लिया मैंने कि मैं आज जॉय की ऊर्जा में रहूँगा, तो मैं इसी ऊर्जा में रहूँगा ही। मैंने अगर आज ठान लिया कि मैं इस चीज़ के बारे में सोचूंगा नहीं, या इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचूंगा, तो मैं पॉजिटिव ही सोचूंगा। मतलब वो वाली पावर जो होती है ना डिटर्मिनेशन की, वो आप लोगों के पास आते हुए देख रही हूँ। ये गाइडेंस भी है जो आपको हील करने में मदद करेगी अपने पैटर्न्स को, यही जो नेगेटिव पैटर्न है। ये बस पावर की ऊर्जा है आप लोगों के लिए। पावर पावर पावर, इट्स ऑल इनसाइड यू ग्रुप 3। ऑलराइट ग्रुप 3, यही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। आई होप आप ये जल्दी से क्लेंस करें, क्योंकि अबंडेंस की ऊर्जा और ये नया पाथ आप लोगों के लिए वेट कर रहा है। लिटरली यू आर ऑन अ वर्ज की मतलब आप उस तक पहुंच गए हैं, और जस्ट पावर लेना है, बोलते नहीं अथॉरिटी में आना है, अब वो वाली चीज़ है। वाओ दैट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच ग्रुप 3 फॉर कमिंग हियर। मे यू रिसीव ये सब डिवाइन एनर्जी से, आप वो लाइट रिसीव करें, हीलिंग रिसीव करें और गाइडेंस को फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ब्लेसिंग्स एंड हीलिंग। थैंक यू।